नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है कि आप जिनके साथ में रह रहे हो, मतलब कि जो जिनके साथ में अभी आपका रिश्ता चल रहा है, मतलब कि आपके हस्बैंड या फिर आपके वाइफ, या फिर वो भी हो सकते हैं जिनके साथ में आपका बहुत वक्त से आप उनके साथ में एक कार्मिक सिचुएशन में फंसे हो, या फिर अ, ऐसा है कि आपका उनके साथ में रिलेशनशिप चल रहा है, हो सकता है 3 सालों से 4 सालों से, लेकिन आप उनको छोड़ नहीं पा रहे हो, आपको लग रहा है कि वो रिश्ता टॉक्सिक है। तो ऐसे वाले लोगों के लिए ये रीडिंग रहेगी। और कोई अगर क्रश के लिए देखना चाह रहा हो, लेकिन क्रश के लिए तो बहुत कम आई थिंक मुझे एनर्जी मिल रही है आप लोगों की। रीडिंग का टॉपिक ये है कि जो पार्टनर आपके साथ में अभी है, उनके साथ में आपका रिश्ता कैसा है। क्या वो आपके पार्टनर है, सॉरी, क्या वो आपके कार्मिक हैं, क्या वो आपके सोलमेट्स हैं, या फिर ट्विन फ्लेम है। ट्विन फ्लेम बहुत रेयर होते हैं, 1% भी इस दुनिया में ट्विन फ्लेम नहीं है। ठीक है, ये बात अब थोड़ा सा समझ लीजिए। ट्विन फ्लेम जर्नी एक बहुत अलग जर्नी होती है। सबसे ट्विन फ्लेम जर्नी में आने से पहले वो ट्विन्स अपने अपने लाइफ पर्पस को पहचानती हैं, अपने अपने लाइफ पर्पस की तरफ अ, चलती हैं। अपनी लाइफ पर्पस को वो सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं, उन्हें ही ट्विन फ्लेम्स कहा जा सकता है। क्योंकि ईश्वर ट्विन फ्लेम्स की सबसे पहले अवेकनिंग करते हैं, ईश्वर को वो जानते हैं, ईश्वर ने उनको जो काम दिया है उसकी पहले उसकी तरफ उनकी डेडिकेशन रहती है, उस काम को वो प्रायोरिटी देते हैं। और उसके बाद में फिज़िकल लेवल पे अपने पार्टनर को ढूंढना, अपने पार्टनर से मिलना, ये बातें। तो ट्विन फ्लेम्स बहुत अलग मैटर हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। बस हम अभी आज के रीडिंग पे यही देखने वाले हैं कि आप जिनके साथ में रह रहे हो वो आपके कार्मिक पार्टनर है या सोलमेट हैं। क्यों ये रीडिंग मुझे करनी पड़ रही है? क्योंकि जो लोग रीडिंग लेने के लिए आते हैं, या फिर अभी मेरी किसी रीडिंग में किसी मेरे सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि देखिए, मैं है ना यहाँ पे लव रीडिंग्स करना ज़्यादा प्रिफर नहीं करती हूँ, लेकिन आप लोगों की जो एनर्जी मुझे मिलती रहती है ना, उसकी वजह से मुझे जो मैसेजेस आते हैं वो मुझे डिलीवर करना पड़ते हैं। हो रहा है आप लोगों का कन्फ्यूजन, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको किसी के लिए कुछ फीलिंग्स होती हैं, तो रीडिंग आप लोगों को रेजोनेट ज़रूर हो जाएगी। क्योंकि अगर आपकी जो एनर्जी है, उस एनर्जी को अगर आप सही से कैच कर पा रहे हो रीडिंग में, और रीडिंग में आपकी एनर्जी अगर सही है, तो आपके लिए कोई अगर कुछ फील कर रहा है तो उनकी भी एनर्जी सही निकलेगी ही। यही तो रीडिंग होती है, ठीक है। लेकिन हो ये रहा है कि आप लोगों को ऐसे लगता है कि आप लोग जिनके साथ में रह रहे हो वो आपके कार्मिक पार्टनर है, और आप किसी और को अपनी लाइफ में लाना चाह रहे हो। मतलब कि आपके साथ में एक पार्टनर होने के बावजूद भी आप किसी और के बारे में सोच रहे हो। तो मेरी एक सब्सक्राइबर का मुझे ये कमेंट था कि हम भी शादीशुदा है, वो भी शादीशुदा है, मैं भी उनकी तरफ अट्रैक्टेड हूँ, मैं भी उनकी तरफ मतलब कि उनके बारे में मैं सोचती रहती हूँ, वो भी मेरे बारे में सोचते रहते हैं। ये रीडिंग तो रेजोनेट हो रही है, मतलब कि जो मेरी लव रीडिंग थी वो उनको रेजोनेट हुई। तो फिर क्या करें? तो इसी सवाल का जवाब मैं अभी देने जा रही हूँ आप लोगों को। थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, समझिए। दूसरा ये है कि पर्सनल रीडिंग के लिए लोग आते हैं, तब भी ये सवाल उनका होता है कि हम अपने जो पार्टनर के साथ में रह रहे हैं तो ये हमारे कार्मिक पार्टनर हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कार्मिक पार्टनर भी है तो ये कर्मास आपके जो है, कभी कभी आप ही के पार्टनर के साथ में आपकी लाइफ रहती है,
लाइफ टाइम रहते हैं, लेकिन कुछ कार्मिक सिचुएशंस आप दोनों के बीच में हैं, जिसकी वजह से ये आपका पार्टनर आपको कार्मिक लग रहा है। मतलब कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हर एक इंसान की अपनी जर्नी है, हर एक इंसान के अपने कर्माज हैं, हर एक इंसान की अपनी अपनी वाइब्स हैं, हर एक इंसान के अपने अपने अपना अपना नसीब है ना। तो जिस आप लोगों ने जिस तरीके से यहाँ पे कर्मास किए हुए हैं, वैसे वैसे आपको रीडिंग मिलती रहेगी। अभी मैं जो रीडिंग करती हूँ या फिर कोई भी टैरोट रीडर जो भी रीडिंग करते हैं, एक ही टॉपिक होता है, एक ही टॉपिक में बहुत सारे लोगों की रीडिंग्स, उनके जो लोग रीडिंग देखेंगे उनकी एनर्जीज आती हैं। तो कुछ स्पेसिफिक या फिर कुछ स्पेशल जो एनर्जीज़ हैं या फिर जो हाईलाइट करना चाहते हैं ईश्वर, वही मैसेजेस हमें देते हैं, वही मैसेजेस हम आप तक प्रोवाइड करते हैं। होता ये है कि आप हर एक रीडिंग को देखोगे, आपकी लाइफ का सिर्फ एक ही एरिया नहीं होता। आपके माँ बाप होते हैं, आपके हस्बैंड वाइफ होते हैं, आपके बच्चे होते हैं, आपका करियर होता है, आपकी पर्सनल लाइफ होती है, आपकी फिजिकल आपकी बॉडी होती है, मेंटल बॉडी होती है, आपकी एक सोल होता है। कितने अलग अलग एरिया हो गए आप ही के एरिया, ठीक है। फिर आ गए समाज, फिर आ गए रिश्तेदार, फ्रेंड्स, और आप अगर बिजनेस वर्किंग हो तो वो एरिया। तो इतने सारे एरिया में एक ही रीडिंग काफ़ी नहीं होती, अलग अलग एरिया है, अलग अलग रीडिंग्स होंगी, अलग अलग टॉपिक्स होंगे, बहुत कुछ है। तो इतना मैं कुछ यहाँ पे नहीं बोल सकती हूँ। अगर मैं ये बोलने जाऊँगी ना तो अभी 4-5 घंटे की रीडिंग होगी और इतनी डाउनलोड भी नहीं होगी, है ना। तो मैं थोड़ा थोड़ा ही करके आप लोगों को बताना चाहती हूँ। प्लीज़ रीडिंग को, टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से समझें। तो मैं इस पॉइंट पर आ जाती हूँ कि जिन्होंने मुझे, हाँ, और पर्सनली भी जो आप बोलते हो ना कि ये हमारा ये कार्मिक पार्टनर है, मैं कॉर्ड कटिंग की जो बात करती हूँ ना, तो ऐसा नहीं होता कि आप लोगों ने बोल दिया और मैंने किसी का भी कॉर्ड कट कर दिया। बिल्कुल नहीं हो सकता। ईश्वर अगर चाहेंगे तो ही वो कॉर्ड्स कट होते हैं। मतलब कि अगर वो पर्सन सच में आपका ये है, कार्मिक है, तभी वो कॉर्ड्स कट होंगे। और आपके कर्मास भी उनके साथ में काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुके हैं, और आपने इसके बाद में दूसरी लाइफ्स में या फिर इसी लाइफ में बहुत अच्छे कर्मास किए हैं, तब जाके ईश्वर वो कर्मास को कट करने का आदेश देते हैं। वरना तो कॉर्ड कटिंग होती ही नहीं सबसे पहले। क्योंकि देखिए, मैं आसान थोड़ा सा आपको समझा दूँ। किसी को अगर साढ़े साती हैं, शनिदेव अगर उनको रूल्स कर रहे हैं, है ना, तो उनके रूल के अनुसार आपने अगर बैड कर्मास किए हैं तो बैड कर्मास के फल आपको साढ़े साती के हिसाब से 7-7.5 साल तक भुगतना ही पड़ेगा। उसमें कोई आपको बचा नहीं सकता है। तो यही होते हैं ना कर्मास का ही फल आप ये 7.5 सालों में या फिर दुगना उसको कर दिया जाए तो 12-13 साल जो भी होता है उसमें भुगत रहे होते हो। तो कोई भी आप मतलब कि उन कर्मास को थोड़ा कम करने के लिए कुछ हवन वगैरह ये वो आप कर सकते हो, लेकिन उनको पूरी तरीके से ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो ये बात को समझिए। तो इसीलिए जो कॉर्ड कटिंग की आप बोल रहे हो ना, तो वो इसके साथ में कॉर्ड कटिंग कर दो और इसके साथ में जोड़ो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आप देखो, हमारी ख्वाहिश बहुत होती है, बहुत सारे सपने होते हैं। लोग क्या करते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, लेकिन ये हमें मिलना है कि नहीं है, हमारे नसीब में है कि नहीं है, हमने उतने कर्मास किए करके रखे हैं कि नहीं है। मान लो कि आपको 100 रुपये की कोई चीज़ पसंद आई है और आपके पास में 50 रुपीज़ ही है, तो आप वो चीज़ खरीद नहीं सकते हो, ठीक है। आपको और 50 रुपीज़ कलेक्ट करने पड़ेंगे, तब जाके आप वो 100 रुपये की जो भी चीज़ आपको पसंद आई है वो खरीद कर सकते हो। तो ऐसा ही है, आपके कर्मास अगर उतने अच्छे नहीं हैं और आप बहुत हाई डिज़ायर कर रहे हो तो भी आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। और
आप ये भी देख लीजिए ना कि आप जिसकी तरफ अट्रैक्टेड हो, आप जिनके बारे में सोच रहे हो, वो आपके पर्सन, अगर आपको ऐसा लगता है कि सोलमेट कनेक्शन है, चलो ठीक है, एक बार मान भी लिया, ठीक है, लेकिन आप ये भी समझो कि क्या ये आपका अट्रैक्शन है, क्या ये आपका ट्रू फीलिंग्स है, ये भी तो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ट्रू फीलिंग्स है तो आपकी बॉडी, माइंड और सोल अलाइनमेंट में आके एक ही बात कहेंगे कि वो आपका ट्रू सोलमेट है, वो आपका ट्रू ट्विन फ्लेम, तो चलो ठीक है, ट्विन फ्लेम अगर किसी को है पता तो ट्विन फ्लेम है, या फिर ये डिवाइन काउंटर पार्ट है, यही होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा ना, आपकी दिल आपको कहेगा कि हाँ ठीक है, आपकी, अगर आप उस पर्सन की तरफ अट्रैक्टेड हो, पैसों, देखो आजकल है ना बहुत सारी, मतलब कि एक रियलिटी में आप लोगों को बता रही हूँ, लोग है ना अभी आजकल है ना, नो मैटर कि मेल है या फिर फीमेल है, पैसे है किसी के पास में, हो गए अट्रैक्ट, कोई बहुत सुंदर दिख रहा है, हो गए अट्रैक्ट, मतलब कि अलग अलग आपकी जो डिज़ायर्स है अपने अंदर छिपी हुई, आपके पार्टनर अगर काले हैं, सामने वाला पर्सन अगर गोरा है, तो आप फिर उनकी तरफ अट्रैक्टेड हो जाते हो कि हाँ काश ऐसा पर्सन मेरे लाइफ में आता। ऐसा नहीं होता है, फिर ये आपका दिमाग या फिर जो आपकी सुप्त भावनाएं हैं वो आपको बता रही होती है कि कुछ ऐसा आपको चाहिए, लेकिन वो अट्रैक्शन होता है, वो प्यार नहीं होता है, ठीक है। तो जो सच्चा प्यार होता है ना, तो आपका दिल भी वही कहेगा, आपके दिमाग भी वही कहेगा। देखो मैं एक बात और एक क्लियर कर देती हूँ, आप लोग जिन पार्टनर के साथ में रहते हो ना, अगर आप ये मान लो कि आपका ये पार्टनर है ना वो कार्मिक है, आपको ऐसे लगता है ये पार्टनर कार्मिक है, आप दूसरे किसी और की तरफ अट्रैक्टेड हो, चलो ठीक है मान भी लेते हैं, हो गए आप अट्रैक्टेड, ये जो पार्टनर है क्या आप पूरी तरीके से इसे छोड़ पाओगे, ये बात सोचना। अगर दिल आपका कह रहा है कि हाँ मुझे इसको छोड़ना ही है क्योंकि इसने बहुत मुझे तकलीफ़ दी है, तो ये भी समझ लो कि आप उनके लिए कार्मिक हो या फिर वो आपके लिए कार्मिक हैं, मतलब कि आप ही उनको अगर तकलीफ़ दे रहे हो, तो ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि आजकल है ना लड़कियां इतनी ज़्यादा डेंजर है कि वो अपने मेल पार्टनर को बहुत तंग करती हैं। जो रीडिंग के लिए मेल आते हैं ना, वाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान है, ये है वो है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स। आजकल की लड़कियां भी तो है, कोर्ट में उनको दिया गया है अधिकार है, ये है, तो अधिकारों का गलत इस्तेमाल करने वाली भी आजकल के लड़कियां हैं। तो आप ये समझिए कि एक्चुअल में आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, एनालाइज कीजिए आप अपनी खुद को। नहीं, अगर नहीं कर सकते हैं तो पर्सनल रीडिंग ले लीजिए, लेकिन इस तरीके से आपके पार्टनर के साथ में होने के बावजूद भी आप अगर किसी और की तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हो, सबसे पहला ये बुरा कर्म आपका बन रहा है। क्यों? क्योंकि आप एक ही पार्टनर के साथ में रहना चाहिए, रूल है, आपको भी पता है। उस पार्टनर के साथ में सिर्फ बॉडी वाइज नहीं रहना है, आपको मन भी आपका उतना ही निर्मल होना चाहिए और आपके फीलिंग्स भी उन्हीं पर्सन के साथ में उतने ही निर्मल होने चाहिए। चलो मान लेते हैं वो कार्मिक पार्टनर है, कार्मिक के साथ भी अगर आप इतनी लॉयल्टी से रहोगे ना, तो वो कर्मा जल्दी से कट हो जाते हैं, क्योंकि आपने अपना 100% दिया है और वो सामने वाला पर्सन पूरी तरीके से कार्मिक है, 100% कार्मिक है, तब जाके आपके कर्मा जल्दी से ख़त्म हो जाएंगे और आप उस कार्मिक पार्टनर से जल्दी से बाहर निकलोगे। अगर आप अपना जो धर्म है वो नहीं निभा पा रहे हो ठीक से, तो फिर आप भी अपने कर्मास बुरे कर रहे हो, तो फिर ये प्रोसेस धीरे धीरे चलती रहेगी और आप अपने कार्मिक से जल्दी रिहा नहीं हो सकोगे, ठीक है। दूसरी बात ये है कि हाँ, तो सामने वाले जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, तो ये बात थोड़ा सा देख लेना कि ये सिर्फ अट्रैक्शन है या फिर मतलब कि फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है, वो सुंदर दिखते हैं या फिर दिखती हैं, कुछ भी उनमें ऐसी खास चीज़ है तो उसकी वजह से आप अट्रैक्टेड हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। गलत कर्माज मत बनाइए। तो हम रीडिंग को शुरुआत करते हैं, लेकिन और एक डाउनलोड है
कोई कोई पर्सन मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इरिटेट लग रहे हैं, बहुत इरिटेट है वो। उनको समझ में नहीं आ रहा अपने फीलिंग्स के साथ में क्या कर रहे, और जिसकी वजह से ना वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे, गुस्सा हो रहे अंदर से, बहुत ऐसे उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और वो खुद पे ही गुस्सा निकाल रहे हैं, चिड़चिड़ हो रही है उनकी इतनी ज़्यादा कि वो कुछ सोचना ही नहीं चाह रहे हैं। कल भी मुझे रीडिंग में मैसेज मिल रहा था कि आपकी एनर्जी बहुत लो हो गई है, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, और वो ओवर थिंकिंग की वजह से, ओवर थिंकिंग से आप अभी तक, हो सकता है वो एनर्जी है या फिर किसी की भी है, तो आप बाहर नहीं निकले हो, जिसकी वजह से आपको आगे तो बढ़ना है, कुछ तो करना है, लेकिन फिर भी आप नहीं कर पा रहे हो। तो मैं उस पर्सन के लिए मैसेज लेना चाहूँगी। कौन है ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा है, और उनकी एनर्जी है, ईश्वर प्लीज़ बताएं यूनिवर्स, उनकी एनर्जी क्यों ऐसे हुई है। ये 2 कार्ड आए हैं लेकिन मैं फिर भी इन्हें नहीं लूँगी। क्यों ऐसे हो गई है इनकी एनर्जी, जो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुके हैं। 10 ऑफ कप्स, ठीक है। देखिए आप जो भी बहुत इरिटेट हो रहा है, तो आप है ना किसी के साथ में फैमिली देख रहे हो, किसी को आप है ना अपने फैमिली में शामिल करना चाह रहे हो, या फिर आपकी ऑलरेडी फैमिली है उनकी तरफ आप बढ़ना चाह रहे हो। ये लव मैटर हो सकता है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि वो सामने वाला पार्टनर पर्सन लॉयल है कि नहीं है पता नहीं है। कहीं उनके लाइफ में कोई पर्सन है कि नहीं है ये पता नहीं है, और जिसकी वजह से ना आप अंदर ही अंदर सोच सोच के बहुत ज़्यादा निगेटिव हो रहे हो। ठीक है, आप अपने ही फीलिंग से भाग रहे हो। ये देखो भाग रहा है पर्सन, तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपको मतलब आप जो भी काम करना चाह रहे हो ना, जो आपके दिल में आ रहा है, देखिए अगर आपको है कि मुझे ये काम करना है तो कर दो ना। मतलब कि अगर निगेटिव काम नहीं है तो ही करना है। निगेटिव काम अगर करने की सोच रहे हो तो बिल्कुल नहीं करना है ना। वो निगेटिव थॉट्स अपने मन से निकाल देने हैं। और अगर कोई पॉजिटिव काम है, अच्छा काम है, तो उसको कर दो। उसका रिजल्ट का वेट मत करो। रिजल्ट अगर आपका अच्छा है और ईश्वर अगर उसको ब्लेस करना चाहते हैं तो ज़रूर उसके रिजल्ट अच्छे ही होंगे। आपके सोचने से, आप जो सोचोगे ना, निगेटिविटी सोचोगे, यूनिवर्स में वही निगेटिव थॉट्स आपके जाएंगे और निगेटिविटी आप मैनिफेस्ट करोगे। तो ऐसा मत कीजिए। खुद ही सारी चीज़ों को जज मत कीजिए। खुद ही खुद को जज मत कीजिए। रिलैक्स रहिए, रिलैक्स, ठीक है, काम रहिए। जब तक मैं मैसेज आप लोगों को दे नहीं रही थी ना, मेरा हेडेक, इतना हेडेक हो रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था मैं सो जाऊँ, आज रीडिंग ही ना करूँ। ठीक है, तो आपको यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है मैं बता देती हूँ, और फिर हम रीडिंग को शुरुआत करते हैं। पता है मुझे कि रीडिंग के लिए बहुत वक्त हो रहा है, लेकिन आप लोगों के क्वेश्चन से ऐसे रहते हैं तो मुझे जवाब देना ज़रूरी बनता है। ओके यूनिवर्स प्लीज़ इस पर्सन के लिए मैसेज दीजिए, क्या कहना चाहते हैं आप। देखिए ये कार्ड आना चाह रहा था, एस ऑफ कप्स। ये न्यू लव है या फिर कोई न्यू लव आपकी तरफ आ रहा है। आप उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते, मत कीजिए। आप अगर किसी की तरफ जाना चाह रहे हो, स्ट्रेंथ जुटा रहे हो तो स्ट्रेंथ जुटाइए, ब्रेव बनिए और कॉन्फिडेंस से आगे बढ़िए, है ना। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर लाइए, क्योंकि ये रिश्ता यूनिवर्स ने बनाया है। हो सकता है कि ये आपका ट्रू लव हो सकता है इनके साथ में, हो सकता है क्या है, इन्हीं के साथ में आपकी न्यू बिगिनिंग होने वाली है। हैप्पी फैमिली का कार्ड भी, आप इन पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन आप खुद की फीलिंग से भाग रहे हो। आपको यहाँ पे खुद की फीलिंग से भागना नहीं है, उस पर्सन को भी डिसलॉयल नहीं घोषित करना है। आपको सिचुएशन पता नहीं है, आगे के पर्सन क्या सोच रहा है, क्या है, आपने बात ही नहीं की या फिर कुछ पता ही नहीं है कंफर्म, तो आप कैसे निगेटिव सोच सकते हो, है ना। तो आप ऐसे मत सोचिए, आप पहले जाके बोलिए उनको जो कुछ भी बोलना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लव रीडिंग्स के लिए मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं। तो ये उन पर्सन के लिए है जो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, और आज तो भाई उनकी हद
आधी होगी कि आप खुद पे ही गुस्सा हो रहे हो, तो ऐसा मत कीजिए। ये आपके लिए मैसेज था ईश्वर की तरफ से कि जो आपने निर्णय लिया है, किसी को कुछ कन्फेस करना चाहते हो, कोई काम करना चाहते हो और खुद ही बैरियर बन रहे हो, तो खुद ही बैरियर नहीं बनना है उस काम के लिए। शुभ काम में देरी क्यों? तो ये वाला जो थॉट है इसको फॉलो कीजिए, काम कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। फल योग्य जब समय रहेगा तब ईश्वर उस चीज़ का फल आपको ज़रूर देंगे। ठीक है, तो ईश्वर क्लीन कीजिए इस कार्ड को। ओके, तो फिर अभी हम रीडिंग को शुरुआत करते हैं कि आप जिनके साथ में रह रहे हो वो आपके कार्मिक पार्टनर हैं या आपके सोलमेट्स हैं। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा ये जो सेलेनेट प्लेट है इसको मैंने चार्ज किया है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग हैं ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। इस प्लेट पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, कंसंट्रेट कीजिए और इसमें विश अपनी रखिए। जो भी आपकी निगेटिविटी है वो रिमूव हो जाए, ये सारी निगेटिविटी खींच लेंगी और आपको पॉजिटिविटी मिलती रहेंगी। जब कभी भी आपको लगे कि मुझे पॉजिटिविटी की ज़रूरत है, तब भी आप इस रीडिंग को ऑन करके इस सेलेनेट प्लेट पे अपनी आंखें रख सकते हो। पूरी तरीके से इसकी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी को ऑब्जर्व कर लीजिए। नेगेटिव एनर्जी को बोलिए कि निकलती रहे, वो ऑटोमेटिक निकलेगी। ओके, क्योंकि ये ऑलरेडी हील्ड है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जो कोई भी पर्सन इस चैनल पे निगेटिव थॉट्स लेकर आ रहा है, तो आप लोगों को ये हीलिंग नहीं मिलेगी। ठीक है, आप लोगों को ये हीलिंग बिल्कुल नहीं मिलेगी और आपकी जो गंदी वाइब्स है वो आप ही की तरफ लौट के चली जाएंगी। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुछ कुछ पर्सन यहाँ पे हैं जो हमेशा इस चैनल को निगेटिविटी से देखते हैं, निगेटिविटी भेजते रहते हैं और जिसकी मुझे भी तकलीफ़ होती है। तो ये इन यूनिवर्स की तरफ से ही ये गाइडेंस है। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए, वीडियो को स्टॉप करके भी आप देख सकते हो। जब कभी भी आपको लगे तो इस सेलेनेट प्लेट पर आप अपना फोकस रख सकते हो। ठीक है, आंखें इसी की तरफ रखिए और हीलिंग को एब्जॉर्ब कीजिए। क्योंकि मेरे जो व्यूवर्स हैं ना बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से हीलिंग लें, किस तरीके से बाहर निकले और फ़र्क दिखिए। अगर थोड़ा भी आपको अच्छा लग रहा है रीडिंग सेलेनेट को प्लेट को देखते हुए, रिलैक्स महसूस हो रहा है, तो आप ये बार बार कर सकते हो। हीलिंग ऑब्जर्व कीजिए और ईश्वर को धन्यवाद देना है। जिस किसी भी भगवान को आप मानते हो उनका नाम लेना है, उनको धन्यवाद देना है, थैंक यू बोलना है कि यूनिवर्स ने आपके रास्ते खोले हैं आपको निगेटिविटी से बाहर निकालने के लिए। आप अपने बच्चों को दे सकते हो, अपने घर के कोई बूढ़े हैं, बीमार हैं, विश्वास रख रहे हैं यूनिवर्स पे, उनको भी दे सकते हो। ठीक है, ओके। तो इस सेलेनेट प्लेट को मैं यहाँ पे रख देती हूँ, आप देखते रहिए। और ये गुड्डा पढ़ना मत। ओके, अभी हमारे पास 2 पाइल है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। तो आप अपने हिसाब से पाइल को चुन लीजिए। मैं इनको है ना थंबनेल में भी लगा दूंगी, तो वहाँ से भी आप चूज़ कर सकते हो। ये पाइल नंबर 1 है, ये पाइल नंबर 2 है। ठीक है, दोनों में से सिलेक्ट कीजिए और फिर हम रीडिंग को शुरुआत करते हैं। रीडिंग को शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 1 से। ये मैं यहाँ पे रख देती हूँ, पाइल नंबर 2 रहेगी यहाँ पे। तो रीडिंग्स में हम ये चीज़ें देखने वाले हैं सबसे पहले कि आपके जो पार्टनर है उन्होंने आपके साथ क्या क्या किया है, किस दौर से आप उन पार्टनर के साथ से गुजरे हो, मतलब कि उन्होंने क्या अच्छा किया है, क्या बुरा किया है, जो कुछ भी निकल के आता है। उसके बाद में हम देखेंगे कि ये आपका कनेक्शन कैसा है। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे कि
पास्ट लाइफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस पर्सन के लिए, ठीक है। उसके बाद में ईश्वर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं वो देखेंगे, और आपके पार्टनर भी क्या मैसेज देना चाहते हैं वो भी देखेंगे। मतलब कि टोटली रीडिंग जो रहेगी ना, एक एक चीज़ पे हम ध्यान दे के एक एक चीज़ उसमें कवर करने की मैं कोशिश करूँगी, ताकि आप लोगों को अच्छे से हेल्प मिले आपके पार्टनर को समझने के लिए। अगर फिर भी आप कंफ्यूज हो, अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो पर्सनल रीडिंग आप लीजिए, किसी भी रीडर से लीजिए, लेकिन तब तक अपने लाइफ का कोई भी गलत डिसीजन मत लीजिए, ठीक है। ओके, तो हे यूनिवर्स, प्लीज़ मेरे जो पाइल नंबर 1 के व्यूवर्स हैं उनका उनके पार्टनर के साथ में, जो करंट पार्टनर हैं उनके साथ में कैसा रिश्ता रहा है, क्या कुछ पल उन्होंने एक दूसरे के साथ में जिए हैं, क्या कुछ बुराई उनके पार्टनर ने उनके साथ की है, कैसे पार्टनर हैं उनके। ओके, प्लीज़ मुझे मैसेजेस दीजिए, उनका रिश्ता कैसा है उनके पार्टनर के साथ में। पाइल नंबर 1 के व्यूवर्स का उनके पार्टनर के साथ कैसा रिश्ता है। कार्मिक है या सोलमेट है, प्लीज़ बताएं क्या पल उन्होंने एक दूसरे के साथ में गुजारे हैं। ओके, सबसे पहला मैसेज मुझे जो मिल रहा है ना, तो आपने ना शादी से पहले, इन पार्टनर के साथ में शादी से पहले बहुत सारे सपने सजाए थे। ये देखिए यहाँ पे कितने विश मांगे थे, मेरा पार्टनर ऐसा करेगा, मेरे पार्टनर ऐसा वैसा होगा, वो मुझसे इस तरीके से बात करेंगे, ऐसे प्यार करेंगे, ये वो बहुत कुछ। आपने अपने, हो सकता है दोस्तों से भी बहुत सारी बातें की थी कि मतलब कि अगर ये पार्टनर आपका अपने शादी से पहले या फिर जब ये नए नए आपकी लाइफ में आए थे, तब आपकी उनके साथ में बात हो रही थी, तब जो भी आपने सपने सजाए थे, सपने बुने थे इनके लिए, इनके और आपके रिश्ते के लिए, आपने वो अपने फ्रेंड्स के साथ में यहाँ पे शेयर किए हुए हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे जो मैसेज मिल रहे हैं ना, हस्बैंड वाइफ के लिए भी मिल रहे हैं, और जो यहाँ पे कार्मिक पर्सन में फंसे हुए हैं, ऐसे कुछ लोग हैं यहाँ पे, उनके लिए भी मैसेज मिल रहे हैं, ठीक है। तो मैं आप दोनों के लिए भी बोल रही हूँ, बस एनर्जीज पे ध्यान दीजिए, जेंडर पे मत ध्यान दीजिए, आप फीमेल हो या फिर मेल हो, ऐसा मत कीजिए। बस एनर्जीज, आपने क्या किया है, आप अगर मेल भी हो तो भी आपने अपने पार्टनर के लिए क्या किया है, उन्होंने क्या किया है, ऐसा वाला देखना है आपको, ठीक है। तो आपने बहुत सपने सजाए थे, बहुत मतलब कि आपके पार्टनर आपको इस वे में प्यार करेंगे, आपको ये चाहिए वो चाहिए उनसे, मतलब कि बहुत सारे सपने थे। लेकिन सारे सपने जब आपकी शादी होगी 1 ही महीने के अंदर, आपको ऐसे लग रहा है कि वो सपने टूट रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किसी किसी के लिए यहाँ पे 6 मंथ्स, किसी किसी के लिए 1 साल लग रहा है ना। तो अपने अपने हिसाब से लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं रीडिंग देखेंगे, जब कभी भी रीडिंग ये आप तक पहुँचेंगी, ये आप ही के लिए हैं, टाइमलेस रीडिंग रहेगी। तो आपके वो सारे सपने धरे के धरे रह गए, और आप है ना उस पार्टनर के साथ में बंद कर रह गए। आपको समझ में नहीं आ रहा था, आपको पता था कि आपको बचाने वाला कोई है, आप भी कुछ कर सकते हो, इस पार्टनर से बाहर निकल सकते हो। धीरे धीरे आपको एहसास भी होने लगा कि इस पार्टनर के साथ से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, निकलना चाहिए, लेकिन आपका मन नहीं होता था और आप सहते जाते थे। किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है, क्यों सहते जाते थे, क्योंकि आप है ना एक कर्मा बिलीवर, आप है ना बहुत अच्छे पर्सन हो, धार्मिक पर्सन हो, ईश्वर को मानने वाले पर्सन हो। आपको ऐसे लगता है कि ये शादी होगी तो फिर अभी ठीक है ना, मैं क्यों अभी मुझे निभाना पड़ेगा। को इस वे में आपने अपनी सारी सपनों को, अपनी सारी इच्छाओं को मार दिया, अपने सारे थॉट्स को मार दिया, और बस उन्हीं के साथ में चलते रहे। जो आपका पार्टनर, आपका पर्सन आपको जो कहेगा उसी हिसाब से आप चलते रहें। ओके, कैसा नाता रहा ईश्वर बताइए। देखिए कार्ड्स कैसे आ रहे हैं।
आप बहुत एम्बिशियस पर्सन थे, एक्शन ओरिएंटेड पर्सन थे, इसलिए आपको जो भी बताया गया आपने वो करते गए, क्योंकि आपने ना कभी सीखा ही नहीं, आपने ना कभी कहा नहीं, किसी भी चीज़ के लिए ना नहीं कहा आपने। आपने हमेशा वो काम किया जो आपसे कहा जाया गया था, मतलब कि आपके पार्टनर ने आपको कुछ भी कहा, उनके फैमिली ने कहा, नो मैटर यहाँ पे आप मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, फिर भी आपके पार्टनर और आपके बीच में जो भी बातें हो गई, मैं उसी को, जो मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं मैं फटाफट से आपको दे दूँगी, मैं बार-बार नहीं कह सकती हूँ, फिर वो मैसेज मैं भूल जाऊँगी, ठीक है? तो आपने हमेशा अपना कर्तव्य करने के ऊपर ध्यान दिया, आपने हमेशा अपना मतलब कि एक एक्शन मोड में रहे आप, हमेशा करते गए, उनके लिए कुछ अच्छा करते गए। अपने लिए कुछ करना है तो उनको मार दिया, उनकी उन भावनाओं को। फिर भी हमेशा ये सोचते रहे कि इस पर्सन के साथ में मेरा रिश्ता ऐसा क्यों है? बाकी लोगों के साथ का, बाकी लोग जो होते हैं अपने पर्सन के साथ में इतने खुश रहते हैं, मेरे पास भी कुछ चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, मतलब कि आप लोगों के पास में हो सकता है कि आपके पार्टनर के अच्छे इनकम हो सकता है कि आपके पार्टनर का अच्छा यहाँ से अगर दिखने में प्रॉब्लम है तो इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ। हो सकता है कि आपके पार्टनर के स्टेटस अच्छा हो, कुछ कुछ है चीज़ें यहाँ पे जो आपको अच्छी भी लगी, और जिनकी वजह से आपने जो निर्णय लेना था आपको कि नहीं मुझे ये पार्टनर नहीं चाहिए, तो उनकी तरफ आपने वो निर्णय नहीं लिया, आप रुक गए, है ना? तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये बातों के ऊपर आपने हमेशा सर्च करते रहे, हमेशा खोजा कि क्या है, क्यों है, ये सारी सिचुएशन मेरे ही साथ में क्यों है, मैं कहाँ जाऊँ, किसको सुनाऊँ, कौन मुझे सही सलाह देगा, कौन मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालेगा, क्या मुझे अपने लिए कोई स्टेप लेना चाहिए, कौन मेरी लाठी बनेगा, कौन मुझे सहारा देगा। बहुत सारे सपने थे, सॉरी बहुत सारे थॉट्स थे आपके। कभी कभी आप रात को रोते भी थे ना, तब भी आपको ऐसा लगता था कि अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब कि हमेशा आप इन पर्सन के साथ में जुड़े रहने के बाद भी अकेले रहते थे, बहुत लोनलीनेस आपने महसूस किया है, बहुत सैडनेस महसूस किया है, और हमेशा सर्च मोड पे रहे हो कि एक्चुअल में ये रिश्ता क्या है, क्यों है। डेथ, ओ माय गॉड। रिश्ते में है ना धीरे धीरे इतने इल्यूजन्स बढ़ गए आपके कि आपको समझ में नहीं आ रहा था कि ये रिश्ता एक्चुअल में आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, इसको ख़त्म कर दूँ, कैसे ख़त्म कर दूँ। फिर जब आपको ऐसा लगा ना कि नहीं मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, इस पर्सन के साथ में नहीं बढ़ सकती हूँ, तब आपको है ना कहीं से कुछ नहीं नज़र आ रहा था, बस इल्यूजन्स हो रहे थे। देखिए ये कैसा है, इल्यूजन हो रहा है इस घोड़े के, देखिए कितने मुख हैं, 1 2 3 4। तो कभी आपको पॉजिटिव, कभी निगेटिव और निगेटिव, इस वे में। तो एक ही निर्णय आप नहीं ले सकते थे इन पार्टनर के साथ में, हमेशा बहुत साल तक आप इल्यूजन में रहे हो। पहले तो आपने सर्चिंग मोड में रखना, पहले तो इनके साथ में बहुत अच्छा वक्त बिताने की कोशिश की, इनके लिए बहुत कुछ करने की कोशिश की, नहीं हुआ, फिर आपने इस रिश्ते पे सर्च करने की कोशिश की, नहीं हुआ, फिर इल्यूजन्स में गए, और वहाँ पे आपको ऐसा होप था कि ये रिश्ता कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म होगा, कहीं ना कहीं कुछ अच्छा होगा, ये रिश्ते में जो निगेटिविटी वो ख़त्म होगी। तो इसके लिए भी आपने वर्क किया है यहाँ पे, ये मुझे नज़र आ रहा है। आपको ये होप थी कि न्यू बिगिनिंग होगी, तो सक्सेस हो सकती है, इस रिश्ते को आप सक्सेसफुल बनाना चाह रहे थे। इतना कुछ होने के बाद भी इस रिश्ते को आप सक्सेसफुल बनाना चाह रहे थे, और आपको ऐसा था कि अगर शादी हो भी गई है तो भी इसको है ना थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और सक्सेस लाते हैं। तो आपने हमेशा कुछ ना कुछ यहाँ पे ट्राई करते रहे हो, कुछ रिचुअल्स आपने शायद ट्राई किए हैं, पूजा पाठ हो सकता है, किसी टाइप का मुझे फास्टिंग, प्रेयर वगैरह ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। कुछ ना कुछ आपने इस रिश्ते को बचाने के लिए किया है। और कैसा रहा है इनका रिश्ता, प्लीज़ उन्हें बस बताएं। आपने हमेशा इस रिश्ते के लिए ईश्वर से बहुत कुछ मांगा है, बहुत कुछ मांगा है, मतलब कि कभी ईश्वर को मुझे ये मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए कि होता है ना रिश्वत देना,
तो वो ईश्वर को अपनी रिश्वत दी है कि ईश्वर मेरा इस पार्टनर के साथ में ऐसा वाला रिश्ता बनाइए, तो मैं आप लोगों आपके लिए ये करूँगा वो करूँगा, है ना। तो ऐसे कुछ, तो इसको रिश्वत ही बोलते हैं ना। मतलब कि ट्रू अगर फीलिंग्स है ईश्वर के प्रति तो आप सिर्फ मांगोगे, वहाँ पे ईश्वर को मन्नत नहीं करोगे कि मुझे ये दीजिए फिर मैं आपके लिए ये करूँगा। ईश्वर कुछ नहीं चाहते हैं, ईश्वर के पास सब कुछ है। ईश्वर भगवान ने ही ये सृष्टि बनाई है ना, सारा ब्रह्मांड बनाया है। तो ईश्वर को हम क्या ही दे सकते हैं। अगर दे सकते हैं तो अपना दिल दीजिए, अपना दिमाग दीजिए, अपनी प्योरिटी से, अपने अंतर मन से, अपनी आत्मा से ईश्वर का नाम लीजिए। बस यही ईश्वर चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो ये रिश्वत मैंने वर्ड इसीलिए बोला, मुझे ये वर्ड इसीलिए आया कि ये हमारा ईश्वर के साथ में कनेक्शन ऐसा गहरा कनेक्शन बनना चाहिए, ना कि उनको कुछ दो तो, लेकिन आपने अपने पार्टनर के और अपने रिश्ते के लिए बहुत कुछ मन्नतें मांगी हैं। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है। पैसों की वजह से भी आप लोगों के बीच में बहुत सारा यहाँ पे या तो पैसों के वजह से आप उनके साथ में रुके हो, और मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि पैसों की वजह से आपने उनको छोड़ा नहीं, कुछ ऐसा भी मुझे मैसेज मिल रहा है। ओके, लेकिन हुआ तो है आप लोगों का इस पर्सन के साथ में बहुत ही गंदा वाला, मतलब कि कार्मिक की ही वाइब मुझे आ रही है। जब भी मैंने मिसिस बॉटल को देख के कार्मिक की वाइब आ रही थी। चलो ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या है। मुझे बताइए ईश्वर क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए। और पैसों की वजह से भी आपने इनके साथ में एडजस्ट कर लिया। हो सकता है कि इनके पास में पैसे हो अच्छे खासे, तो आपको ऐसा लगा कि नहीं मुझे इनको छोड़ना नहीं चाहिए, या फिर पैसे का कुछ मैटर यहाँ पे नज़र आ रहा है मुझे कि हो सकता है कि आप अगर इनको छोड़ दोगे तो फिर आप क्या करोगे, है ना। तो ऐसा कुछ हो सकता है, तो इसकी वजह से भी आपने नहीं उनको छोड़ा, ऐसा कुछ। तो ठीक है, ये मैसेज मुझे मिल रहे हैं पैसों से रिलेटेड। और बर्डन, हमेशा एक बर्डन, हमेशा बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस पर्सन के वजह से आपने उठाई हैं। इस पर्सन ने आप पे बहुत ज़्यादा बोझ डाल दिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत डाल दी थी, जिसके चलते आपके हेल्थ इश्यूज़, शोल्डर पेन, नेक पेन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। किसी किसी को घुटने में पेन हो सकता है, किसी किसी को बैक पेन मुझे नज़र आ रहा है। ऐसे प्रॉब्लम्स होने के बाद में भी किसी किसी के लिए मुझे हार्ट पेन भी नज़र आ रहा है ना। थोड़ा सा होता है ना ऐसा ब्रीदलेस होना, ऐसा कुछ आपने महसूस किया है इस पर्सन के साथ में रहना, मतलब कि रहते हुए या फिर अभी भी रह रहे हो तो ब्रीदलेस आप कभी कभी महसूस करते हो, सांस लेने में आपको प्रॉब्लम होती है, ऐसा कुछ है ना। तो ऐसा भी स्ट्रेस होना है बहुत। हो सकता है कोई यहाँ पे सर पटक रहा है, ऐसा भी मुझे कुछ दिख रहा है। आप मतलब कि बहुत ज़्यादा हेवी आपने कर्माज इन पार्टनर के इस पर्सन के साथ में भुगता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपको मिला है इस पर्सन के साथ में, और आपको ऐसे लगा कि ये रिश्ता बस एक वन साइड रिलेशन ही है, मतलब कि आप ही निभा रहे हो, सामने वाला पर्सन नहीं निभा रहा है। ठीक है, तो ये कार्ड क्यों आया है? ये अभी थोड़ी देर पहले आना ही चाह रहा था लेकिन मैंने लिया नहीं, तो ये फिर से आ गया। ठीक है, तो क्यों आया है ये कार्ड बस। ओके, और आप इस पर्सन के साथ में फिर ये जो पार्टनर है ना आपके, तो इन पार्टनर को छोड़ के आपको ऐसा लगा, मतलब कि ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर लेती हूँ कि ये वाले पर्सन को छोड़कर आप कहीं दूसरे पर्सन को ढूंढें जो आपका ट्रू सोलमेट हो, ट्रू पार्टनर हो, ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट हो। ठीक है, तो इसको क्लैरिफाई किया। तो ये वाला फोरसाइट, मतलब कि आप है ना, आप
अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में आपने अब जाके सोचा, या तो ये आपकी एनर्जी है, या फिर पास्ट में आपने कभी इन पर्सन के साथ रहते ये सारी सिचुएशन आपके साथ में होने के बाद ये सोचा कि आपकी लाइफ में कोई ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट आना चाहिए जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट दे, म्यूचुअल प्यार करे, म्यूचुअली अट्रैक्शन हो, म्यूचुअली कनेक्शन आपका बने। मतलब कि जितना प्यार आप कर रहे हो उतना ही वो भी करें, जितना अट्रैक्शन आपको उनके लिए है उतना भी उनको भी आपके लिए होना चाहिए। अब दोनों जो कुछ भी काम करो यूनिटी में करो, है ना। दोनों भी एक दूसरे को म्यूचुअल रिस्पेक्ट दें, म्यूचुअल मतलब आपके जो बॉन्ड्स हैं ना म्यूचुअली एक दूसरे के साथ में क्लोज बॉन्ड्स बने। इस तरीके का पार्टनर आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे बाद में, या फिर अभी भी चाह रहे हो, और आपने अपनी लाइफ को मतलब कि ये जो पर्सन है इनको पीछे छोड़कर अपनी लाइफ को देखना शुरू कर दिया आगे कहीं भी। तो ऐसी वाली सिचुएशन आपकी इन पर्सन के साथ में रही है, ठीक है। तो अब ये पर्सन जो है, जो भी आपके करंट पार्टनर है पाइल नंबर 1 के, तो आपको क्या कहना चाहते हैं ये चेक कर लेते हैं। हे यूनिवर्स, मुझे मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेजेस दीजिए कि उनके जो पार्टनर है, करंट पार्टनर जिनके भी साथ में वो है, या फिर अगर जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं तो वो मेरे व्यूवर्स को क्या कहना चाहते हैं। आई हाइड माई फीलिंग्स फॉर यू। उनको आपके लिए कुछ फीलिंग्स थे लेकिन उन्होंने हमेशा हाइड करके रखा। उन्होंने आपके साथ में न्याय नहीं किया, वो कभी आपके बने ही नहीं। लेट्स फॉरगेट द पास्ट एंड स्टार्ट अ न्यू जर्नी। उनको ऐसा कहना है कि आप पास्ट भूल जाइए और न्यू जर्नी को एक दूसरे के साथ में स्टार्ट करें, क्योंकि उनको भी पता है कि उन्होंने आपको बहुत तकलीफ़ दी है, ठीक है। इसीलिए वो पास्ट को अभी कह रहे हैं कि भूल जाए। लेकिन ये उनके साथ में अगर होता, आपने उनको अगर ऐसी तकलीफ़ दी होती, तो वो ऐसा कहते क्या कि आप भूल जाओ, मैं भूल जाता हूँ या फिर भूल जाती हूँ और आपको माफ़ करती हूँ, नहीं होता ना। आई एम फेड अप विथ योर कंप्लेनिंग नेचर। उनको ऐसा लगता है कि आपने बहुत कंप्लेंट की है। तो मुझे कार्ड्स तो यही नहीं बता रहे हैं कि आपने कंप्लेंट की है। आपने तो हमेशा आपके पार्टनर को एक सरेंडर मोड में आप रहे हो और उनको हमेशा बहुत कुछ दिया है। उल्टा उन्होंने आपको हमेशा कंप्लेंट की है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन ये गलत आपके पार्टनर कह रहे हैं, मुझे ये गलत बू आ रही है उनकी कि गंदे वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, ये वो, है ना। और दिल से बताना भी चाह रहे हो लेकिन ये ट्रू फीलिंग्स उनकी हाइड कर रहे हैं, क्योंकि पहले ही है कि वो आपसे अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर कर पाते, तो ट्रू वाली फीलिंग्स नहीं शेयर कर पाते। लेट्स शो आवर पावर ऑफ यूनिटी टू द वर्ल्ड। तो अभी ये अकेले पड़ गए, शायद से आपने इनको छोड़ दिया है, या फिर आप इनके साथ में अब पहले जैसा व्यवहार नहीं कर रहे हो। तो उनको पता है कि आप उनके साथ में जुड़े थे या फिर जुड़े हो, तो उनको एक पावरफुल महसूस होता था, इसलिए वो आप ही को वो पावर दिखाते थे गलत रॉन्ग वे में। और वही पावर वो अभी आपको बोलना चाह रहे हैं कि वही पावर आप अभी उनके साथ में जुड़ जाइए फिर से वैसे ही, और दुनिया को दिखाए, लेकिन दुनिया को नहीं, ये उनको आपके पावर की ज़रूरत है। आई कांट अफोर्ड योर ड्रीम्स। और हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं अगर कुछ ऐसे गलत बात कर भी रहे हैं, तो आप अगर अच्छा कुछ बोल रहे हो उनको, तो वो अच्छा काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपकी बातें वो नहीं मान सकते हैं। ऐसा कुछ मैं सुन पा रही हूँ यहाँ पे, इसीलिए वो आपकी कोई भी बात इन फ्यूचर में भी नहीं मानेंगे, ऐसा ही मुझे मैसेज मिल रहा है। और क्या मैसेज है यूनिवर्स? आई नो यू आर जस्ट यूजिंग मी। और उनको ऐसा लगता है कि आपने उनको हमेशा यूज़ ही किया है। मतलब कि इस इंसान की जो थॉट्स है, इसको ये नहीं पड़ी है कि उसने आपको कितना तकलीफ़ दिया है। ये बंदा अब भी यही कह रहा है कि आप उनको यूज़ कर रहे हो। कार्ड्स इतना चीख चिल्ला के बोल रहे हैं कि उसने आपको कितना तकलीफ़ दी है, और ये बंदा ऐसा कह रहा है कि आप उनको यूज़ कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि इसने आपको यूज़ किया है।
जो जैसा सोचता है ना, सबसे पहली सोच उसकी वहीं से स्टार्टअप होती है, क्योंकि उसकी सोच ही गंदी है तो फिर वो आपके बारे में अच्छा सोचेगा ही क्या। तो ये भी एक बात हो सकती है। तो चलिए ठीक है, अपने पार्टनर के मैसेजेस आपको मिल गए हैं। अभी मैं पास्ट लाइफ से चेक करना चाहूँगी कि हे यूनिवर्स, मेरे पाइल नंबर 1 के व्यूवर्स के लिए आप पास्ट लाइफ से क्या मैसेज देना चाहते हो। ओके, 2 मैसेजेस ऑलरेडी आए हैं। टॉक्सिक रिलीज, वाओ, वॉरियर, सही मैसेजेस मिले हैं। चलो ठीक है, पढ़ लेते हैं। निगेटिव और टॉक्सिक इन्फ्लुएंसेस इन योर लाइफ में हिंडर योर पर्सनल ग्रोथ एंड वेलबींग, अर्जिंग यू टू सेट बाउंड्रीज एंड डिस्टेंस योर सेल्फ फ्रॉम हार्मफुल रिलेशनशिप्स। बिल्कुल सही मैसेज आया है। मतलब कि ये रिश्ता आपका मुझे टोटली कार्मिक रिलेशनशिप लग रहा है, और जिसकी वजह से ये बहुत टॉक्सिक इन्फ्लुएंसेस हो रहे हैं आपकी लाइफ में। इन्फ्लुएंस किया जा रहा है आपको कि आप आगे ना बढ़ो, और जिसकी वजह से आपको रोका भी जा रहा है, तो जिसकी वजह से आपकी पर्सनल ग्रोथ यहाँ पे अफेक्टेड हो रही है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि ऐसे गलत लोगों से बाउंड्रीज बनाइए, डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, और अपनी आपको हार्मफुल रिलेशनशिप से, टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर कर दीजिए, निकाल के फेंकिए। या फिर अगर आपका ये पर्सन के साथ में अभी कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन ये आप देखना चाह रहे थे कि ये पर्सन आपका पार्टनर कार्मिक था या नहीं, तो ये कार्मिक था आपका पर्सन। तो इनके सारी जो चीज़ें हैं, आप उनके लिए जो भी थॉट्स रखते हैं, मतलब कि अगर उनके थॉट्स अभी आपको आते हैं और जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा पेनफुल महसूस करते हो, वो थॉट्स को रिलीज़ कीजिए, अपने वुंड्स को हील कीजिए। अगर उन्होंने जो भी वुंड्स आपको दिए हैं, अपने जो ग्रजेस मन में दबा के रखे, सब कुछ हील कीजिए। हीलिंग की आपको ज़रूरत है, ठीक है। और यह रिलेशनशिप से बाहर निकले। वॉरियर, ब्रेवरी एंड sacrifice defines your past life, and that courageous spirit remains within you today, empowering you to face challenges with strength and resilience। देखिए, आप ब्रेव बनेंगे और कुछ चीज़ों का सेक्रीफाइस करेंगे, तब जाके आपके पास्ट लाइफ के ये जो कर्मास हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। सेक्रीफाइस मतलब कि अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये बोला था कि पैसों की वजह से आप रुक रहे हो, तो आपको ये सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हो सकता है कि इससे डबल आप कमा लो बाद में। आप खुद पे विश्वास रखोगे ना तो होगा। कोई पार्टनर ही आपको संभाले, ऐसा क्यों? आप लोगों को जितना चाहिए उतना तो ईश्वर देता ही है। अब छोटी छोटी चींटियां हैं, वो कहाँ कमाने जाती हैं, वो तो इधर उधर भटकती रहती हैं, लेकिन वो भी उनका काम ही होता है। लेकिन ईश्वर उनको देते हैं ना कहीं से खाना, तो आपको भी मिल जाएगा, आप भी आगे बढ़ सकते हो। आप में वो स्ट्रेंथ लाने की ज़रूरत है। सेक्रीफाइस कीजिए कुछ चीज़ों को। ये 3D लेवल की चीज़ों की वजह से अटके रहोगे इस पार्टनर के साथ में, तो फिर आप कैसे ही आगे बढ़ोगे, कैसे अपने आप में धैर्य लाओगे। करेज यहाँ पे लेने की ज़रूरत है आपको। आपके स्पिरिट को पूरी तरीके से फ्री स्पिरिटेड बनाइए, ठीक है। एम्पावरिंग यू टू फेस चैलेंजेस विथ स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस। तो अपने आप को इतना एम्पावर कीजिए, अपने आप को इतनी पावर भर दीजिए कि कोई भी चैलेंज आपके लाइफ में आए, आप उसी स्ट्रेंथ के साथ में उस चैलेंज का सामना कर सकें। तब जाके आप जब तैयार होते हैं ना, तब ईश्वर आपको भर भर के देते हैं। हाँ चलो, मेरा बच्चा तैयार है, मेरा बच्चा लड़ने के लिए तैयार है, मैं उसको गार्ड अप करता हूँ, मैं उसको स्ट्रेंथ देता हूँ, मैं उसको ताकत देता हूँ, मैं उसको प्रोटेक्ट करता हूँ, मैं उसको जैसे श्री कृष्णा ने पांडवों को स्टेप बाय स्टेप बताया था, अब आपको ये करना है, वो करना है, तो वैसे ईश्वर भी आपको गाइड करते रहते हैं, ठीक है। तो आपको गाइड किया जाएगा, ये मैसेज मुझे मिल रहा है। अब आते हैं हम इन कार्ड्स की तरफ। हे यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे पाइल नंबर 1 के लिए क्या कार्ड्स आप देना चाह रहे हो, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। ओके, उल्टे कार्ड्स पकड़े हैं। पाइल नंबर 1 के लिए ओके 5 हो गए, हाँ 6 हो गए। ओके,
पिक्चर, लुकिंग एट पिक्चर्स, मिसिंग यू, नॉस्टैल्जिया, मेक न्यू मेमोरीज। देखिए जो भी पिक्चर है आपके लाइफ का आपको क्लियर हो चुका है अभी, ठीक है। आपने भी देखा हुआ है कि क्या आपकी लाइफ कैसे कैसी रही है। तो आपको यही बोला जा रहा है, नॉस्टैल्जिया में नहीं रहना है, आपको किसी भी तरह की इल्यूजन्स में नहीं रहना है। मेक न्यू मेमोरीज, न्यू मेमोरीज बनाइए, न्यू रास्ते की तरफ जाइए, ठीक है। क्लॉक, नीडिंग टाइम, साइकिल्स एंड टेक्स टाइम, टाइम टू हील, प्रोग्रेसिंग। तो आपको ये बोला जा रहा है, ये कार्मिक पर्सन था, इसको रिलीज़ कीजिए, रिमूव कीजिए अपनी लाइफ से। अभी टाइम आपका चेंज हो रहा है, गलत टाइम ख़त्म हो गया है, अभी आपका टाइम राइज अप होने का है और अभी हीलिंग की टाइमिंग आपकी चल रही है। तो अपने आप को हील कीजिए, प्रोग्रेस की तरफ जाइए, ऐसे वाले गलत पर्सन के साथ में फंसकर मत रहिए। वेडिंग रिंग्स, यूनियन एंड मैरिज, सोल कनेक्शन, एवरलास्टिंग लव, डिवोशन। तो जो आपके लाइफ में आ रहा है, जो लाइफ चेंज हो रही है ना अभी, तो वेडिंग रिंग्स, तो मतलब कि अभी ये जो आपका टाइम था, ख़राब टाइम, वो ख़त्म हो गया, न्यू टाइम शुरू हो गया। तो वेडिंग रिंग्स आपके लाइफ में आ रही हैं, मतलब कि कोई न्यू पार्टनर आपकी तरफ आ सकता है। हार्ट हीलिंग, हीलिंग हार्ट, हीलिंग हार्ट ब्रेक, टॉक्सिसिटी एंड एडिक्शन, एब्यूसिव रिलेशनशिप। मतलब कि ये रिलेशनशिप आपका टॉक्सिक था, आने वाला रिलेशनशिप के लिए आपको हार्ट की आपकी हीलिंग करने की ज़रूरत है, आपके बॉडी की हीलिंग करने की ज़रूरत है। टॉक्सिसिटी को रिलीज़, एडिक्शंस को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। एब्यूसिव रिलेशनशिप था ये, तो इसको भूल जाइए। द स्नेक, कंपटीशन एंड एनिमी, द अदर वुमन लुक ओवर योर शोल्डर। मतलब कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन था ये रिलेशनशिप में, और कोई ऐसा पर्सन, मतलब कि यही पर्सन, नो मैटर कि ये आपका पार्टनर मेल था या फीमेल था, है ना, या फिर है, तो ये एक स्नेक की तरह था, कभी भी आपके कंधों पे सर रख के आपको ही डस सकता था। तो ऐसे रिलेशनशिप से आप अभी बाहर निकले हो, और सडन चेंज आपके रिश्ते में आएगा, क्योंकि टाइम आपका बदल चुका है, क्लॉक ये घूम चुका है आपकी तरफ, और गलत टाइम आपका ख़त्म हो चुका है। तो अभी हीलिंग का टाइम है। तो सडनली आपके रिश्ते में ऐसा कुछ होगा कि आपके रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, और आप है ना इन पार्टनर को छोड़ के किसी न्यू पार्टनर की तरफ जा सकते हो, ठीक है। तो ये मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं, लेकिन कब जाओगे, जब अगर आपका इनके साथ में 10% कर्मा अगर बचा भी है, तो एक बात सुन लीजिए, अभी ये रीडिंग सुन ली और कल से ही आपने इनको टाटा बाय बाय कर दिया, ऐसे मत करना। जब ईश्वर चाहते हैं ना, मतलब कि अगर 10% भी आपका कर्मा इनके साथ में बचा हुआ है, तो वो 10% ख़त्म होने के बाद में ऑटोमेटिकली आपके लिए रास्ते न्यू खोल दिए जाएंगे, और आपको इनसे अलग कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यूनिवर्स भी चाहते हैं कि ये कार्मिक रिलेशन ही ख़त्म हो जाए, लेकिन तब तक आपको खुद की हीलिंग करने की ज़रूरत है, और आपके जो एडिक्शंस है उनसे बाहर निकलना है। और जो आपको बोला जा रहा है कि है ना, यहाँ पे आया था कि क्या था, हाँ स्ट्रेंथ बनाओ, करेज बनाओ ब्रेवरी से, और कुछ पास्ट का आपने ये करके रखा है कि मतलब कि पैसे हैं, ये हैं, कुछ चीज़ों की वजह से आप नहीं छोड़ रहे हो, तो ये वाला नहीं आपको करना है। हे यूनिवर्स प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए फाइल नंबर 1 के लिए मैसेजेस दीजिए। चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। तो यहाँ पे यही मुझे मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए। अगर यहाँ पे आपके बच्चे हैं और अगर आप न्यू रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हो, तो उनकी वजह से नहीं जा पा रहे हो, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। और देखिए बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चों को जिस वे में, जिस सांचे में ढाला जाए तो वो ढल जाते हैं, है ना। उनको दुनियादारी की समझ नहीं होती, बस उनको प्यार चाहिए होता है। वो प्यार दो, इज्जत दो, रिस्पेक्ट दो, उनको ठीक से संभाले, तो बच्चे भी आपके बन सकते हैं, है ना। तो आप थोड़ा सा उनको एक
इनके साथ में डॉग है, तो बच्चों के लिए मुझे पॉजिटिव ही वाइब हमेशा मिलती हैं जब भी रीडिंग में ये कार्ड आता है। तो ये बच्चे आपके लिए लॉयल हो सकते हैं, तो आप अपनी जो भी लव लाइफ है इसको अफेक्टेड मत कीजिए। रोमांटिक फीलिंग, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। किसी न्यू पर्सन के लिए अगर आपकी कोई फीलिंग्स हैं तो वो रोमांटिक वर्थ एक्सप्लोरिंग हो सकती हैं। प्लेफुलनेस की एनर्जी में आपको रहने के लिए बोला जा रहा है। भले ये पार्टनर आपका टॉक्सिक था, टॉक्सिक है, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ ध्यान दीजिए और प्लेफुलनेस के एनर्जी में रहिए, पॉजिटिव एनर्जी में रहिए। इट्स सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाइएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। तो आपको ये बोला जा रहा है सेल्फ लव यहाँ पे सबसे पहले आपको करने की ज़रूरत है, ठीक है। देखिए, सामने वाला पर्सन आपसे प्यार करेगा ही, कोई गारंटी नहीं दे सकता है ना, लेकिन आप खुद अपने आप से प्यार कर सकते हो, आपकी गारंटी आप ही दे सकते हो तो ठीक है। अगर आप ही अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो सामने वाले किसी भी पर्सन के थ्रू, मतलब कि कोई भी दूसरा पर्सन कैसे ये करेगा और आप कैसे उस पर बिलीव करोगे, कर नहीं सकते। तो यहाँ पे सबसे पहले आप अपनी टेक केयर कीजिए और अपनी एनर्जीज़ के साथ में अलाइन हो जाइए, अपने लिए सेल्फ लव कीजिए, ये कहा जा रहा है। मैं आप लोगों के लिए ना इस कार्ड से क्या मैसेज आते हैं, मतलब कि आपको क्या अफर्मेशंस देने की ज़रूरत है खुद को, ये चेक कर लेती हूँ। यूनिवर्स, डिवाइन एनर्जीज, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए अफर्मेशंस दीजिए। आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई एम वर्दी ऑफ सक्सेस। तो आप अपने आप पे ट्रस्ट कीजिए, मैं अपने आप पे ट्रस्ट करती हूँ, ऐसा आपको बोलना है। आई एम वर्दी ऑफ सक्सेस, तो मैं सक्सेसफुल होने के लायक हूँ, मुझे सक्सेसफुल बनना है। ये आपको जब आप गाइडेंस के तौर पे है ये मैसेजेस, तो जब आप अपने लिए ये अफर्मेशंस दोगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये अफर्मेशंस जाएंगे, यूनिवर्स भी आपके अफर्मेशंस सुनेंगे और आपकी तरफ ऐसे ही खुशियाँ आएंगी। तो ये थी हमारी पाइल 1 की रीडिंग। पाइल नंबर 2 की तरफ जाने से पहले मैं थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहती हूँ क्योंकि एनर्जीज इसकी बहुत ज़्यादा हेवी है। थोड़ा सा अपने आप को चार्ज कर लूँ, कार्ड्स चार्ज कर लूँ, थोड़ा सा ब्रेक लेके फिर मैं वापस ज्वाइन करती हूँ। तो बाय बाय। पाइल नंबर 1, किसी को अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है और या फिर हीलिंग भी लेनी है, मीन्स ये पर्सन के साथ में कॉर्ड्स कट करने के लिए, और मतलब कि रिलेशनशिप आगे किसी और के साथ में, मतलब कि सही पर्सन के साथ में बढ़ाने के लिए हो सकता है, या फिर आपको अपने आप को बिल्डअप करना है, अपने आप को अभी तैयार करना है, एनर्जी बूस्टअप करनी है ना। तो मतलब कि बहुत कुछ चीज़ें हैं, तो इसके लिए आप है ना मुझे कॉल नहीं करना है, मैसेज कर सकते हो, सामने स्क्रीन पे नंबर है। और टेक केयर, बाय बाय। तो वेलकम। अब बढ़ते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। ये वाली है पाइल नंबर 2 की रीडिंग, तो इसे हम यहाँ पे रख देते हैं। पाइल नंबर 2 को मैं यहाँ पे रख देती हूँ। अभी हम पाइल नंबर 2 की रीडिंग कर रहे हैं। तो हे यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे पाइल नंबर 2 के व्यूवर्स के लिए मैसेजेस दीजिए। उनके पार्टनर के साथ में कैसा रिलेशनशिप है। कैसा रिलेशनशिप है इनके पार्टनर के साथ में, चाहे इनके हस्बैंड वाइफ हो या फिर कोई भी। 3 कार्ड्स हैं, एक करके कार्ड लेंगे, या फिर ये इनके साथ में रिलेशनशिप में या फिर क्रश भी हो सकते हैं। यहाँ पे क्रश की एनर्जी आ रही है मुझे, तो मैं क्रश के लिए भी लूँगी। अरे वाह, इतना पॉजिटिव वाइब दे रहा है मुझे। चलो, लेकिन बाकी के कार्ड्स भी देख लेते हैं। यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे पाइल नंबर 2 के व्यूवर्स के उनके पार्टनर के साथ कैसा रिश्ता है बताइए। ओके, ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं। ओह माय गॉड, वाव,
देखो आपके मतलब कि ये मुझे यहाँ पे क्रश की भी फीलिंग आ रही है, तो मैं ये रीडिंग क्रश के लिए भी है, ठीक है। तो आप अपने पार्टनर को बहुत ब्यूटीफुल देखते हो या फिर आपका भी पार्टनर आपको बहुत ब्यूटीफुल देखते हैं, अबंडेंट देखते हैं। आपको ऐसा लगता है कि कितनी फेमिनाइन एनर्जी है आपके पार्टनर में, मतलब कि या तो ये सुंदर भी है, मतलब कि आपके पर्सन अगर मेल भी है तो भी वो अट्रैक्टिव दिखते होंगे, फीमेल भी है तो वो सुंदर दिखती है। और मतलब कि आप दोनों भी एक दूसरे से ना बहुत प्यार करते हो, आप दोनों भी एक दूसरे को नर्चर करना, उनको उनकी केयर करना, मतलब कि इस वे की इस टाइप की एनर्जी है कि एक दूसरे के लिए कुछ करना यहाँ पे है। और सेकंड कार्ड मुझे ये दे रहा है कि आप दोनों भी इंस्पायर होते हैं एक दूसरे के वर्क से, मतलब उन्होंने कुछ अच्छा किया तो आपको भी इंस्पिरेशन मिलती है कि मैं भी कुछ अच्छा करूँ, और आप भी उनको देख के कुछ अच्छा ही करते हो। मतलब कि यहाँ पे है ना बहुत पॉजिटिव एनर्जी निकल के आती है, और जिसकी वजह से आप है ना हमेशा अपनी लाइफ में इस पार्टनर के साथ में न्यू चीज़ें एक्सप्लोर करते हो, न्यू चीज़ें बिगिनिंग आपकी हो जाती है, कुछ नया ट्राई करो, ऐसा कुछ है ना। या फिर आपकी बात भी नहीं होती है ना तो भी आप एक दूसरे को इंस्पिरेशन देते रहते हो, ऐसा कुछ है। और जिसकी वजह से ना आप बहुत ट्रू लव मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड बहुत हो, ये मुझे मैसेज मिल रहा है। ओ माय गॉड, चलो ठीक है, मुझे ये भी आपके लिए मैसेज मिल रहा है किसी के लिए जहाँ पे जिन लोगों की यहाँ पे शादी नहीं हुई है, तो ये इंटरकास्ट मैरिज हो सकती है। कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन, या फिर होता है ना डिफरेंसेस, पैसों से डिफरेंसेस, या फिर कलर का डिफरेंस हो सकता है। एक ब्लैक मतलब कि थोड़ा सा सांवला है, एक बहुत फेयर है, ऐसे कुछ बहुत सारे डिफरेंसेस हैं यहाँ पे, ठीक है। कोई आपके मतलब कि लॉन्ग डिस्टेंस भी मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप लग रहा है। जो आपके पार्टनर है वो अगर मैरिड भी है आप लोग, तो भी यहाँ पे है ना अपने हो सकता है कि इंटरकास्ट मैरिज की हो, ऐसा कुछ है, ठीक है। या फिर कास्टिज़म एक भी हो तो भी डिफरेंसेस बहुत है, डिफरेंसेस बहुत हैं, जहाँ कि आपको इस पार्टनर के साथ में मैरिज करने के लिए थोड़े से दिक्कतें तो आई ही होंगी, जैसे कि आपके घर वालों ने मना कर देना, उनके घर वालों ने मना कर देना, फिर वो रिलेशन आपका बन जाना, या फिर आपने पसंद किया है और उसके बाद में ज़बरदस्ती से आपने घर वालों को मनाया है, ऐसा कुछ। तो डिफरेंसेस कुछ तो है मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। फिर भी आप दोनों एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हो, या फिर एक दूसरे के लिए प्यार फील करते हो, ऐसा कुछ मैं देख पा रही हूँ। और क्या मैसेज है सही यूनिवर्स फाइल नंबर 2 के लिए बताइए। ओ माय गॉड, इस रिश्ते में ना आप रीबर्थ चाहते हो, इस रिश्ते को है ना आप क्लैरिटी देना चाहते हो। अगर शादी नहीं हुई है तो ईश्वर से मांग रहे हो कि ईश्वर आपकी शादी इन पर्सन से हो, और अगर शादी हुई है तो भी इस रिश्ते को हील करना चाह रहे हो बिकॉज ऑफ दिस जो भी डिफरेंसेस है ना आप दोनों के बीच में, उन डिफरेंसेस को हील करके मतलब कि आपकी लाइफ आगे बढ़े, या फिर जो भी आप दोनों के रास्ते में जो भी दीवार है, मतलब कि यही कास्ट कम्युनिटी की दीवार हो सकती है, अदर कोई भी हो सकता है, आपका कोई वर्क प्लेस भी मुझे नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से भी तो आप एक दूसरे के साथ में आना चाह रहे हो, हीलिंग देना चाह रहे हो एक दूसरे को, ईश्वर से मांग रहे हो कि ये रिश्ता बने, इसके लिए आप प्रार्थनाएं कर रहे हो, ऐसा कुछ देख रही हूँ मैं, ठीक है। ओके, और क्या है यूनिवर्स, कैसा है मेरे पाइल नंबर 2 का रिलेशन उनके पार्टनर के साथ में। बहुत स्ट्रेंथ, यहाँ पे भी थोड़ी स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ जुटा तो रहे हो लेकिन प्यार है यहाँ पे, एक दूसरे को अच्छी वाइब्स आप सेंड कर रहे हो। देखिए एक भी निगेटिव कार्ड नहीं है। अगर आप कार्ड्स को थोड़े समझते हो ना तो पहले के रीडिंग में, मैं कार्ड्स तो आप ही के सामने शफल कर रही हूँ, लेकिन पहले के रीडिंग में सारे कुछ निगेटिव कार्ड्स आ रहे थे। चलो वो निगेटिविटी हम यहाँ नहीं लाएंगे, ईश्वर प्लीज़ पॉजिटिविटी दीजिए।
जो है वही है, यही इन्हीं की एनर्जी आए बस। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। तो अभी ऐसा है कि कॉन्फिडेंस है आप लोगों के अंदर कि आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। ओके, और कैसा रिश्ता है मेरे पाइल नंबर 2 का उनके पार्टनर के साथ में। ओ माय गॉड, एक दूसरे को मैनिफेस्ट किया जा रहा है, आप भी उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन चल रही है यहाँ पे। मुझे क्रश की फीलिंग ज़्यादा आ रही है। किसी किसी का इन पर्सन के साथ में मंगनी हुई है, उसकी एक वाइब है। कुछ कास्ट कम्युनिटी का इशू हो रहा है जिसकी वजह से भी आगे कैसा होगा, क्या होगा, कुछ इस तरीके का। मतलब कि थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन, थर्ड फैक्टर आपके बीच में कुछ निगेटिविटी यहाँ पे डाल रहा है, जिसकी वजह से ये 4 जो कार्ड है ना, थर्ड फैक्टर को बता रहे हैं। थर्ड फैक्टर आपके रिश्ते को इन्फ्लुएंस कर रहा है, निगेटिविटी दे रहा है, ठीक है। ये है, मतलब कि आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, इनकी फैमिली हो सकती है, आपका करियर हो सकता है, उनका करियर हो सकता है, ऐसा कुछ। फिर भी आप स्ट्रेंथ बना के जा रहे हो, स्ट्रेंथ बना के रख रहे हो और दिन रात ईश्वर से मांग रहे हो कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए, क्लैरिटी मिले, न्यू बिगिनिंग हो, है ना, पॉजिटिविटी मिले, मैनिफेस्टेशन आपकी चल रही है। ओके, और क्या है यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं फाइल नंबर 2 के लिए। ओके, और इसकी वजह से ना थोड़ा स्टक भी हो आप इस रिश्ते में, शायद से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, या फिर जिनकी यहाँ पे शादी हुई है ना, तो आपके लिए भी है थोड़ा सा कुछ तो यहाँ पे मुझे जो मैसेज मिल रहा है ना शादी वाले लोगों के लिए, तो आपकी जो करियर है, करियर की वजह से भी थोड़े स्टकनेस आप लोगों में आई हुई है, ऐसा कुछ हो सकता है। देखिए, करियर और करियर का ही है, मतलब कि आप अपने पार्टनर से थोड़ा दूर रह रहे हो अपने करियर के लिए, अपनी आप को बनाना है आपको। ये सेल्फ मेड पर्सन का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटाकल्स। ये ऐसा पर्सन होता है जो अपनी आप को प्रायोरिटी देता है, अपनी आप उसको कुछ बनना है। सेल्फ मेड मतलब कि एक ऐसा पर्सन वो बनना चाहता है जो है ना किसी का सहारा नहीं लेता है, अपने आप से बनता है, अपनी आप मेहनत करता है, और वो मेहनत की वजह से। तो यहाँ पे ये मुझे मैसेज मिल रहा है कि आप अपने लिए कुछ करना चाह रहे हो, अपनी आप को बनाना चाह रहे हो सकता है कि आपका यहाँ पे करियर ठीक नहीं चल रहा है, तो करियर को आप बनाने पे फोकस कर रहे हो, या फिर आपको ऐसे लगता है कि पार्टनर तो चलो ठीक है कहा जाएगा, तो मैं अपनी आप को थोड़ा बना लूँ और थोड़ा कमा लूँ और थोड़ा सक्सेसफुल बनूँ और थोड़ा ये वो है ना, जो कि 3D लेवल की चीज़ें हैं, जिसकी वजह से थोड़ा आपका रिश्ता स्टक हो सकता है और थोड़ा सा इस रिश्ते में अभी स्टकनेस आई हुई है, ऐसा कुछ मैं देख पा रही हूँ। कैसा रिश्ता है मेरा पाइल नंबर 2 के व्यूवर्स का उनके पार्टनर के साथ में, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। ओके, इक्वल गिव एंड टेक आप करते हो, दोनों भी एक दूसरे से इक्वल गिव एंड टेक कर रहे हो, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। लेकिन कोई एक पर्सन है जो बहुत ज़्यादा प्यार लुटा रहा है किसी पे, ये भी देख पा रही हूँ। प्यार लुटा रहा है मतलब कि ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती से ये पर्सन छीन रहा है, नहीं, ये खुद देना चाह रहा है। तो आप खुद पार्टनर को प्यार देना चाह रहे हो या फिर आपके पार्टनर देते हैं, ऐसा कुछ मैं देख रही हूँ, ठीक है। या फिर ये भी मुझे मैसेज आ रहा है कि आप दोनों भी एक दूसरे की हेल्प करते रहते हो। बहुत अच्छे मैसेजेस है। देखिए, सारे के सारे मेजर अरकाना के कार्ड से एक भी और एक ही है, लेकिन वो किंग का कार्ड है, पेंटाकल्स का है, लेकिन वो किंग ऑफ पेंटाकल्स है, 6 ऑफ पेंटाकल्स। ये भी अपने आप में एक अच्छा कार्ड माना जाता है, एक चैरिटी का कार्ड होता है ये, मतलब कि इसमें भी एक प्योरिटी है ना, प्योर है, रिश्ता ही प्योर है, मांग भी प्योरिटी से ईश्वर को आप रहे हो। और
हायरोफेंट का कार्ड है, तो ये रिश्ते में है ना, आप लोग है ना स्पिरिचुअलिटी में हो सकते हो, विजडम है आप लोगों में, धार्मिक लोग आप हो सकते हो, ईश्वर को मानने वाले लोग हो सकते हो। ये भी मुझे मैसेज आपके लिए मिल रहा है। आप हमेशा अपने लिए स्टैंड लेते हो, पार्टनर के लिए स्टैंड लेते हो, कुछ ना कुछ करते रहना आपको अच्छा लगता है, ऐसे वाले पर्सन हो आप। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो वो आप, ये आपका डिस्टाइन काउंटर पार्ट है, ये आपका डिस्टाइन पार्टनर है, ये ईश्वर ने खुद आपके भाग्य में, नसीब में लिखा हुआ है। ठीक है, तो व्हील ऑफ फॉर्चून, फॉर्चून मतलब कि नसीब, आपका नसीब का ये पार्टनर है। तो ये पूरी तरीके से सोलमेट और ट्विन फ्लेम की रीडिंग है। ठीक है। माय गॉड, दोनों भी रीडिंग्स में ना एनर्जी इनकी है ना, पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मुझे हार्ट में ना थोड़ा सा ऐसा थोड़ा दबाव महसूस हो रहा है। मैं एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैवी है। पहले वाली एनर्जी सर दर्द हो रहा था, अभी मुझे हार्ट में बहुत ज़्यादा ऐसा अच्छा फील हो रहा है, लेकिन महसूस बहुत मैं कर पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं क्या कैसे हो रहा है, लेकिन अजीब सा कुछ है। ओके, चलो ठीक है, अभी आपके पार्टनर के मैसेजेस देख लेते हैं। हे ईश्वर, हे यूनिवर्स, हे महादेव, प्लीज़ मुझे बताएं, मेरे जो व्यूअर्स हैं पाइल नंबर 2 के, उनके पर्सन उनसे क्या कहना चाहते हैं। फाइल नंबर 2 के पर्सन उनसे क्या कहना चाहते हैं। फाइल नंबर 2 के जो भी पर्सन पार्टनर हैं उनसे क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मैसेज दीजिए। आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। वाओ, कितने सही मैसेजेस आ रहे। ये पर्सन आप, उनकी लाइफ आपके विदाउट, बिल्कुल मतलब कि आपके बिना महसूस, इमेजिन ही नहीं कर सकते, उनको आप ही चाहिए। ठीक है, ओके। मतलब कि ये कार्ड्स इतने ब्यूटीफुल है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं देखती ही रहूँ इनको। तो इनकी वाइब्रेशंस इतनी हाई है, इतनी पॉजिटिव है, क्या ही मैं बोलूँ। जो भी इस रिलेशनशिप में है ना, सच में आप रीडिंग देखते देखते ही आपको पता चल गया होगा कि सच में आपका पार्टनर इतना अच्छा है, और ये रीडिंग में निकल के भी आ गया। सच में ऐसा है, कुछ ऐसा आपकी रिएक्शन है, ये देख पा रही हूँ। आई लेफ्ट यू बिफोर यू लीव मी। नहीं, ये कार्ड तो आ नहीं रहा था। ठीक है, ये लूँगी नहीं, मुझे नहीं आ रहा है इसका। आई कांट इमेजिन, ये वापस आएगा तो मैं ज़रूर लूँगी। ठीक है, आई कांट, मेरा और कहीं ध्यान था तो जिसकी वजह से गिरे हुए कार्ड्स नहीं लूँगी मैं। आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू, ये मैसेज मिला है। दूसरा ले लेते हैं। आई होप यू विल फॉरगिव मी सून। ओके, अगर आप दोनों के बीच में कुछ निगेटिव हो गया है, या फिर एक दूसरे को कहा सुनी हो गई है, या फिर कुछ भी, देखिए यहाँ पे है ना हैंगमैन की कार्ड है। मतलब कि आपका रिश्ता है ना थोड़ा स्टक है, तो जिसकी वजह से कुछ तो यहाँ पे हुआ है जिसकी वजह से स्टक है। तो आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपसे फॉरगिवनेस मांग रहे हैं, आप उन्हें फॉरगिव करें। और यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि आपके पार्टनर ये कहना चाहते हैं, यू नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। तो आप है ना कभी उनके फीलिंग्स को समझ नहीं पाते हो सकता है कि आपके क्रश आपसे कहना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप खुद ही समझो उनकी फीलिंग्स को, जिसकी वजह से रिश्ता हैंग है अभी इस वक्त, है ना। जिस वक्त भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो अब आपका रिश्ता थोड़ा सा हैंग है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, तो इसकी वजह से आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनकी फीलिंग्स को समझें, या फिर किसी भी चीज़ की वजह से ये रिश्ता अगर हैंग है, मतलब कि इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहा है कुछ, तो आपके लिए मैसेज है,
आई होप यू विल फॉरगिव मी सून। तो आपके पार्टनर आपको माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। आई एम डन विथ यू। तो अभी ये हैंग रिलेशनशिप आपका अभी रुका हुआ है हर तरफ से, जिसकी वजह से आपके मैसेजेस, आपके लिए आपके पर्सन के मैसेजेस थोड़े से नेगेटिव आ रहे हैं। आई एम डन विथ यू, उनको ऐसे लगता है कि बस अब हो गया भाई, रिश्ता इतना अच्छा है फिर भी अभी क्या हो गया आप लोगों को। आई फील अनकम्फर्टेबल विथ यू। ओके, तो या तो इनके दिल में कुछ है, ये बताना चाह रहे हैं लेकिन बता नहीं पा रहे हैं, इसकी वजह से भी उनको ऐसे लगता है कि बस अब बहुत हो चुका, अब नहीं। और ये अभी अनकम्फर्टेबल फील करते। इट वॉज माई फॉल्ट बट स्टिल आई ब्लेम्ड यू। और वो इसी वजह से ये रिश्ता आपका स्टक है, अभी रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो आप, क्योंकि शायद उन्होंने आप पे कुछ ब्लेम डाला है या फिर उन्होंने आपको समझा ही नहीं, ऐसा कुछ है, या फिर आपने उनको समझा नहीं है। ठीक है, ज़्यादा कुछ बड़ा मैटर नहीं लग रहा है। हे यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं मेरे फाइल नंबर 2 के व्यूवर्स के लिए उनके पास्ट से क्या मैसेज, उनके पास्ट लाइफ से क्या मैसेजेस हैं। Healing. Past experiences as a farmer or caretaker of the land may influence your deep connection with nature and the earth. देखिए, पास्ट लाइफ में यहाँ पे कोई फार्मर रहा होगा, ठीक है, तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपके सबसे पहला रिश्ता अपने धरती माता के लिए है। तो आप अपने जो धरती माता के प्रति जो कर्तव्य है उनको थोड़ा सा निभाइए। अगर आप अगर फार्मर की भूमिका में हो, बड़े लेवल पे अगर फार्मिंग कर रहे हो, है ना, होता है ना कोई कोई की ओनर है, सिर्फ किसी और से काम काज करके ले रहा है, तो थोड़ा सा वो आपको, मतलब कि यहाँ पे है ना, डिस्टेंट पार्टनर की रीडिंग तो आ रही है, लेकिन आपको आपका सोल पर्पस याद दिलाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 कार्ड्स ऐसे हैं, 5 कार्ड्स ऐसे हैं जो अपनी सोल पर्पस को दिखाते हैं। मैजिक, मैजिशियन, स्ट्रेंथ, जजमेंट, हायरोफेंट, है ना, फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो ये आपके जो सोल पर्पस है उसके लिए मुझे मैसेज मिल रहा है आपके लिए, कि आपको है ना अपनी सोल पर्पस को थोड़ा जानने की ज़रूरत है। थोड़ी धरती माता के लिए, जो बर्ड्स हैं, पशु पक्षी हैं, उनके लिए कुछ कीजिए, क्योंकि यहाँ पे गिविंग की एनर्जी है, यहाँ पे है ना चैरिटी की एनर्जी है। तो इसी के लिए ये मैसेज आपको मिल रहा है कि फार्मर मतलब कि सिर्फ फार्मर ही नहीं, टेक केयर करना, किसी का भी टेक केयर करना, अपने बच्चों का टेक केयर करना, पार्टनर का टेक केयर करना, धरती माता का टेक केयर कर सकते हो आप। किसी बड़े बुजुर्ग, बूढ़े लोग, अनाथ लोग, या फिर जितना कुछ भी आप कर सकते हो, छोटा छोटा भी सही, लेकिन आपको है ना चैरिटी करने की ज़रूरत है। ये यहाँ पे बोला जा रहा है नेचर का, अर्थ की आपको कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है उनके साथ में, तब आपकी भी हीलिंग होती रहेगी। और दूसरा हीलिंग का ही कार्ड है, लिंजरिंग हेल्थ इश्यूज में हैव रूट्स इन पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड ट्रॉमास, emphasize the importance of holistic healing and self care practices। तो देखिए, यहाँ पे जो स्टकनेस है ना आपके इस पर्सन के साथ में, तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है, ये बोला जा रहा है। क्योंकि हीलिंग क्यों आपको ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे कुछ रीज़न नहीं है, स्टकनेस का कोई रीज़न नहीं है, बस आपके मन की ऐसी कुछ भावनाएं हैं, जैसे कि कास्ट, कम्युनिटी, कल्चर, कुछ नहीं होता है, कास्ट, कम्युनिटी, ये वो कुछ नहीं होता है। इंसान, मानवता धर्म एक होता है, स्त्री और पुरुष, बस इतना ही धर्म होता है, बाकी कुछ नहीं है। ये सब तो लोगों ने बनाए हुए हैं ना, ईश्वर ने नहीं बनाए हैं।
तो इन सब के बियॉन्ड जाके आप देखोगे तो फिर सिर्फ इंसानियत ही धर्म है, और एक स्त्री है और एक पुरुष है। ये तो एक फेमिनाइन में मस्कुलिन एनर्जीज़ है, उसके अलावा कुछ नहीं है। किसी ने कोई ना ही ब्लड पे किसी कास्टिज़म का सिंबल लिखा है, या फिर ना ही आपके माथे पे लिखा है, ना ही आपके हाथ पैर पीठ कहीं लिखा है, ना ही आपने खुद ऐसा कुछ सिंबल बना के रखा है कि मैं इस कास्ट का हूँ, मैं किसी और कास्ट की तरफ देखूंगा नहीं। तो फिर क्यों देखते हो, है ना? क्यों उनके लिए फीलिंग्स है? क्योंकि वो सोल है, सोल का कनेक्शन है। सोल का अगर कनेक्शन है तो ये 3D लेवल की बातें आती कहाँ से है? नहीं आनी चाहिए ना। नहीं तो फिर आप अपनी सोल को ऐसे लटका के रखोगे, आपकी सोल वापस क्रेविंग करेगी आपके सोल के लिए। अगर ये इतना ही ज़रूरी था कास्टिज़म और जो कि डिफरेंसेस है, गोरा काला ये वो, है ना, जिनके पास पैसे नहीं है, इसके पास पैसे नहीं है, मेरे पास बहुत पैसे हैं, या फिर मेरे पास पीर को पैसे नहीं है, उनके पास बहुत पैसे हैं। तो ये मतलब कि ये वाली जो भी डिफरेंसेस में आप फंसे हो, जिसकी वजह से ये आप अभी स्ट्रेंथ होते हुए भी उल्टे लटके हो, आप ईश्वर से मांग रहे हो रिश्ते के लिए, फिर भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो ये आपको हीलिंग की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आपके रूट्स पास्ट में अटके हुए हैं, या तो इस लाइफ के पास्ट में आपका पास्ट कुछ हो सकता है जिस पास्ट की वजह से आप इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, या फिर पास्ट लाइफ के कुछ ट्रॉमास आप में अभी तक बाकी है जिसकी वजह से आप इस रिश्ते में बढ़ नहीं पा रहे हो। क्योंकि मैं कब से कार्ड्स निकाल रही हूँ, लेकिन मुझे ये हैंग क्यों है आपका रिश्ता, ये समझ में नहीं आ रहा था। भाई हीलिंग का कार्ड यहाँ पे आया है तो ये बहुत क्लैरिफाई कर रहा है इस चीज़ को कि क्यों आपका रिश्ता स्टक है। ठीक है, तो ईश्वर एक तरफ से आपको यहाँ पे मतलब कि क्यों आपका रिश्ता ऐसा है ये नहीं बताया जा रहा, आपको क्या करना है ये बताया जा रहा है। ओके, बहुत हाई वाइब्रेशनल हीलिंग ये है, आपकी वाइब्स है, लेकिन आपको गाइडेंस की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पागल पागल ये वर्ड मुझे सुनाई दे रहा है आप लोगों के लिए। इतना सब कुछ अच्छा होने के बाद भी आपको समझ भी नहीं आ रहा, आप है ना उस चीज़ को रिसीव नहीं कर पा रहे हो, रिसीव नहीं कर पा रहे हो। बार बार मुझे हैंगमैन की तरफ ध्यान मेरा जा रहा है। हो सकता है कि आपके रिश्ते में भी ऐसे ही सिचुएशन चल रही है। इतने अच्छे कार्ड्स आने के बाद भी आप ज़रा देखिए पाइल नंबर 1 क्या थी। आपने अगर देखा नहीं है ना तो आप पाइल नंबर 1 की तरफ भी जाइए, देखिए कितना पेन वो लोग झेल रहे हैं, कितना पेन झेल रहे हैं। और आपको मतलब कि मिल रहा है तो उसकी कदर नहीं है, ऐसा ही होता है ना। तो ये वाला कुछ चल रहा है सीन आपके साथ में। हे यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं मेरे पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस बहुत आना चाह रहे हैं पता है आपके लिए, आप लोगों के लिए, तो मैं जितना आएंगे मैं ले लूँगी। फाइल नंबर 1 के लिए बस 5 ही मैसेज आ रहे थे इस डेक से। क्या मैसेजेस हैं और बताइए यूनिवर्स। ओके, द रिलेशनशिप इज़ ओवर, नो सेकंड चांसेस, ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म, व्हाट्स डेड इज़ डेड। तो आपको लिए ये बोला जा रहा है अगर आपको इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है तो जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं तो उन्हें ख़त्म कर दीजिए। ये हैंगमैन की एनर्जी से बाहर निकलने के लिए चीज़ों को ख़त्म कर दीजिए, ट्रांसफॉर्म कीजिए अपनी लाइफ को। जो ख़त्म हो चुका है उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए, आगे बढ़िए, ट्रांसफॉर्मेशन लाइए। एंगेजमेंट रिंग, हायर कमिटमेंट, इटर्निटी, पार्टनरशिप एंड यूनियन कंप्लीशन। तो आप दोनों को रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, या फिर आप ऑलरेडी हस्बैंड एंड वाइफ अगर है तो इस रिलेशनशिप को आपको नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाने की ज़रूरत है। आपके ये स्टकनेस को आपको हटाने की ज़रूरत है, ये बोला जा रहा है। इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाइए। ड्रैगन फ्लाई,
लाइट हार्टेड एंड अडेप्ट फाइंडिंग आउट एंड चेंज थिंग्स कमिंग टू लाइट एंड हील। तो आपको ये भी बोला जा रहा है कि बहुत लाइट हार्टेड रहिए, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी जो मुझे मिल रही थी ना, बहुत ज़्यादा हेवी एनर्जी थी आप लोगों की भी, लेकिन पॉजिटिव हेवी थी। ओके, तो आपको है ना थोड़ा सा फाइंड आउट करना है कि किस चीज़ की वजह से ये आपका रिश्ता और अच्छा बन सकता है, और चेंज को आपको यहाँ पे मैनिफेस्ट करना है। हार्ट ब्रोकन, डीपली हर्ट एंड सैड फीलिंग्स, लॉस्ट, ग्रीविंग एंड डिस्पेयर, ब्रेकअप। तो अगर आप ऐसे ही सिचुएशन में रहोगे, हैंग की सिचुएशन, इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो ये हो सकता है कि रिश्ता ब्रेकअप की तरफ जाए, क्योंकि डेथ का भी कार्ड सबसे पहले आकर आपको वार्न किया जा रहा है कि रिश्ते को आगे बढ़ाइए, नहीं तो यहाँ पे मतलब कि सब कुछ ख़त्म होने के कगार पे आ सकता है। ठीक है, ये डिस्टाइन पार्टनर अपने ही कर्मास की वजह से, या फिर आपके कर्मा आप कर नहीं रहे हो जो करना चाहिए, उसकी वजह से इस रिश्ते में आपको निगेटिविटी नहीं लानी है। ठीक है, सन ग्लासेस, वॉचिंग, लुकिंग, परसेप्शन, स्टॉकिंग। आप दोनों भी एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हो। अब दोनों भी अगर प्यार है, स्टॉक कर रहे हो, वक्त में वक्त निकाल के अगर आप स्टॉक कर रहे हो, इसका मतलब तो है ना, कुछ तो है आपके दिमाग में उनके लिए, कुछ तो है, फीलिंग्स है ना, तो फिर क्यों हैंग क्यों हो। पार्टिंग, टाइम विद फ्रेंड्स, हैविंग फन, हैप्पीली सिंगल, लिविंग इन द मोमेंट। तो आपको पार्टी करने के लिए बोला जा रहा है, इन पर्सन के साथ में वक्त बिताइए, अपने फ्रेंड्स के साथ में वक्त बिताइए, थोड़ा सा एक पॉजिटिव माहौल यहाँ पे क्रिएट कीजिए, ताकि आप जो ये हैंग की सिचुएशन में बंधे नज़र आ रहे हो, बंद गए हो, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो थोड़ा सा आप है ना एनर्जी को अपनी लाइट वेट में लाइए, तब आपको समझ में आएगा और आप अपने रिश्ते की तरफ आगे बढ़ोगे। तो अब हम देख लेते हैं यूनिवर्स के मैसेजेस आपके रिश्ते के लिए क्या है। हे ईश्वर, डिवाइन एनर्जी, हे यूनिवर्स, प्लीज़ मेरे पाइल नंबर 2 के व्यूवर्स के लिए मैसेजेस दीजिए, आप उनको क्या कहना चाहते हो। नहीं, इतने एक एक करके मैसेज दीजिए यूनिवर्स, एक एक करके मैसेज दीजिए। एंगेजमेंट, देखिए आपकी लाइफ में एक अगर ये रिश्ता आपके क्रश के साथ में आप ये फीलिंग्स रख रहे हो, अगर ये क्रश के लिए देखा है, तो आपके एंगेजमेंट हो सकते हैं, नेक्स्ट लेवल पे आपका रिश्ता जा सकता है। और अगर आप पहले से कमिटेड हो, तो आपका रिश्ता और आपका बॉन्ड एक दूसरे के साथ में अच्छा बनेगा इन फ्यूचर में। ट्रस्ट, द सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ, और अभी ट्रस्ट बना के रखने की ज़रूरत है, अपने आप पे, अपने पार्टनर पे भी ट्रस्ट बना के रखनी है। अब आपने जो मैनिफेस्टेशंस की है ना इस पर्सन के लिए, उस पे ट्रस्ट बना के रखिए, क्योंकि ये आप ही के मैनिफेस्टेशंस है। ठीक है, अपनी आप पे और अपने मैनिफेस्टेशंस पे ट्रस्ट रखिए। रिट्रीट, दिस टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, अपने पार्टनर के साथ टाइम बिताइए, पार्टनर के बारे में सोचिए, डिसकनेक्शन बनाइए वर्ल्ड के साथ में, जग के दुनियादारी के साथ थोड़ा सा अलग रह के अपने रिश्ते को बनाने की कोशिश कीजिए। मेक द एफर्ट, पाइल नंबर 1 में मैसेजेस बहुत अलग थे, लेकिन आपके लिए गाइडेंस आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से इस रिश्ते को बनाने के लिए, क्योंकि रिश्ता आपका हैंग है, रिश्ता आपका आगे नहीं जा रहा है। ठीक है, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक, जो आपको बोला जा रहा है ना, वही आपको स्टेप्स लेने हैं अपने रिश्ते को बनाने के लिए। ठीक है, अपने मन की जो अपना डर है ना, डर की नहीं बातें सुननी है, इंट्यूशन की बातें सुनिए, या फिर मेरी या फिर किसी और की भी रीडिंग से कुछ भी आपको सिमिलर मैसेज भी अगर मिल रहे हैं, तो समझिए कि ये ईश्वर ही आपसे कहना चाहते हैं, और उस वे में आगे बढ़िए, एफर्ट्स डालिए। ओके, चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन, और अगर ऐसा है कि आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं, मतलब कि जिन लोगों के रिलेशनशिप यहाँ पे है ना, आप अपने पार्टनर के साथ में हो,
यहाँ पे ना आपकी शादी हुई है लेकिन बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से आप अपना प्यार अपने पार्टनर के लिए कम मत कीजिए, या फिर आपके पार्टनर भी अगर आपसे नहीं प्यार करे उस वजह से हैंग है, तो बच्चे नहीं हो रहे जिसकी वजह से, तो अफेक्टेड मत होने दीजिए अपनी लव लाइफ को। बच्चे होंगे, क्योंकि यहाँ पे अफेक्टेड मत बनाइए अपनी लव लाइफ को। अगर अफेक्टेड बनाओगे तो बाद में है ना, तो कैसे ही हो सकता है। बच्चे होंगे आपको, मतलब कि ये लॉयलिटी है। और तो आपको यही बोला जा रहा है कि उनकी वजह से रिश्ते को ख़त्म मत कीजिए अपने। और जो दूसरे लोग हैं उनके लिए है कि बच्चों की वजह से कुछ भी आपको अगर ऐसा लग रहा है तो बच्चा आपके लिए लॉयल है। बच्चों से रिलेटेड मुझे तो कोई नेगेटिव कार्ड्स नहीं मिल रहे हैं, नेगेटिव वाइब्स नहीं मिल रही हैं। आपके मन का वहम हो सकता है कि उनकी वजह से भी आप हैंग हो, अभी समझ नहीं आ रहा है आपको क्या करना चाहिए। नहीं, 3 कार्ड नहीं लूँगी मैं, और 2 ही लेने हैं। केमिस्ट्री, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हेयर। अब दोनों को भी एक दूसरे के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है इनके साथ में, ठीक है, क्योंकि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन मुझे लग रहा है। हीलिंग फैमिली इश्यूज, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। ओह माय गॉड, ओके। देखिए यहाँ पे है ना, पेरेंट्स का इशू आ रहा है, मतलब कि कास्ट कम्युनिटी कल्चर का इशू है ही, इसीलिए तो फैमिली इशू आ रहा है। फैमिली की इशू की वजह से आपकी लव लाइफ को नहीं ये करना है, इफ़ेक्ट होने देना है। लव लाइफ की वजह से फैमिली को इफ़ेक्ट नहीं होने देना है, बीच का रास्ता निकालना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। सोल कनेक्शन एक ही बार मिलता है, वो अगर हाथ से चला गया तो आपको नेक्स्ट जन्म, और वही नेक्स्ट जन्म एकदम से दूसरा वाला ही जन्म मिलेगा ऐसा नहीं, पता नहीं कितने जन्मों के बाद में जन्म मिले, और तब ये पार्टनर कब मिले ना मिले, है ना। अभी वक्त है, तो अभी आप, आपकी लाइफ है, आप कर सकते हो अगर करना चाहो तो। गाइडेंस मुझे देना था, मैंने आपको गाइडेंस दे दिया, ठीक है। अभी आप लोगों को क्या अफर्मेशंस करने की ज़रूरत है जिससे आपका ये रिश्ता हील हो जाए, वो मैं देख लेती हूँ। डिवाइन एनर्जीज, हे यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं कार्ड नंबर 2 के रिवर्स के लिए क्या आप गाइडेंस देना चाहते हो, क्या अफर्मेशंस हैं उनके लिए। अ रेडिएट कॉन्फिडेंस, ग्रेस एंड पॉइज इन एवरी सिचुएशन आई एनकाउंटर। आपकी जो भी सिचुएशन है उस सारी सिचुएशन से आप कॉन्फिडेंसली बाहर निकल सकते हो, और वो ग्रेस, वो ताकत आप में है, ऐसा आपको बोलना है, तभी जाके आप ये हैंग सिचुएशन से बाहर निकलोगे। देखिए कैसी रीडिंग आती है ना, कब से ये हैंग सिचुएशन, मतलब कि यूनिवर्स आपको गाइड कब करते हैं। जो अच्छी चीज़ें हैं वो तो ठीक है बता दिए हैं, लेकिन जिस चीज़ पे ऊपर वर्क आपको करना है वैसे वैसे कार्ड्स ईश्वर देते हैं, वैसे वैसे आपको गाइड करते हैं। इसीलिए टैरोट जो होती है ना, एक प्रेजेंट आपकी एनर्जी के ऊपर वर्क करता है, और इसीलिए टैरोट देखना बहुत अच्छी बात है। वो टैरोट से रीडिंग में आपको वो चीज़ें लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उन चीज़ों के ऊपर वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। आई एम जस्ट प्योर मैजिक, और आपको ये भी अफर्मेशन देना है कि आप एक प्योर मैजिक हो, आप अपने लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, कुछ भी मतलब कि सही चीज़ है। आई अट्रैक्ट अबंडेंस इन ऑल एरियाज ऑफ माई लाइफ एफर्टलेसली एंड ग्रेसफुली। तो आप अपने लाइफ में सारा कुछ अबंडेंस अट्रैक्ट कर सकते हो, और एफर्टलेसली और ग्रेसफुली, ठीक है। ये आपको अफर्मेशंस देने हैं। और ये थी हमारी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। तो बहुत ही लॉन्ग रीडिंग हुई है, तो फिर भी आप देख लीजिए, टाइम स्टैम्प में बता दूंगी आप लोगों को, ये तो मुझे पहले कहना चाहिए था। ओके चलो ठीक है, डिस्क्रिप्शन आप देख लीजिएगा। और किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए, हीलिंग अगर चाहिए तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।